यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो भाई कैसे हो सब लोग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग यश, दीपांकिनी, अंकिता। सो जैसे आप लोग देख पा रहे हो भाई, पीछे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, है ना। कुछ ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई कुछ बोन्स दिख रहे हैं, है ना, पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने कितने बोन्स होते हैं, क्या होता है, कैसे नहीं। ठीक है, सारे बोन्स के नाम याद रखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे। और ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज या फिर कोई नर्सिंग वगैरह की एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं। नर्सिंग के इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि भाई हो सकता है कि आपके कोई भाई बहन वगैरह कोई हो जिनकी नर्सिंग के अगर एग्जाम है, जैसे अभी वैकेंसीज डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा ये। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है ये टॉपिक। ठीक है, तो भाई सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड सभी को गुड इवनिंग। राइट, सो चले फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक देखेंगे हम लोग स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले बात ये आती है हमारे पास कि स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा, स्केलेटन सिस्टम जो है टॉपिक, वो एग्जैक्टली क्या है और स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इंक्लूड होता है बोन्स। स्केलेटन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो चीज़ इंक्लूड होती है वो होता है बोन्स। राइट, हड्डियाँ, है ना। तो बोन्स जानते ही हम भाई, हड्डियाँ सबसे पहले तो बोन्स इंक्लूड होता है स्केलेटन सिस्टम में। अब बोन्स के अलावा क्या इंक्लूड होता है? बोन्स के अलावा इंक्लूड होता है जॉइंट्स। जॉइंट को क्या और कहा जाता है भाई? आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। जॉइंट्स को क्या है भाई? आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। तो जॉइंट्स मीन्स व्हाट, कि हमारे बॉडी के अंदर भाई जितने भी बोन्स है, हमारी बॉडी के अंदर आप जितने भी बोन्स है सब क्या है? सारे बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच है। सारे बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच है। और किस चीज से अटैच है भाई? जॉइंट्स से। राइट, तो ये हो गया जॉइंट्स। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द कनेक्शन मेड बिटवीन बोन्स इन द बॉडी which link the skeletal system into a functional whole. They are constructed to allow for different degree and different types of movement. देखिए, अब जॉइंट्स जो होता है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं, काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखें, ये क्रेनियम है, क्रेनियम इमूवेबल जॉइंट हो गया, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट, ग्लाइडिंग, ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स है। तो ये जो टाइप के जॉइंट, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और ये टॉपिक जो है आपका, मतलब जॉइंट्स, वो पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जॉइंट्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्या डिग्री अलाउ करता है, वो सब, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ जॉइंट का इतना याद रखिएगा जॉइंट्स में, कि भाई बोन टू बोन क्या है कि जॉइंट करते हैं। जॉइंट्स का काम वही है कि भाई जितने भी आपके बोन्स है सबको मिला के एक पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाना। राइट, तो ये हो गया आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स के बाद अगर आगे बढ़े तो स्केलेटन सिस्टम में और क्या होता है? हाँ राजीव, ऑलरेडी मैंने बताया कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज वगैरह सारे एग्जाम में आएगा। राइट, चले इसके बाद देखिए बात करते हैं कार्टिलेजेस की। तो कार्टिलेज क्या है भाई? कार्टिलेज की बात करें तो एक स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्मूथ इलास्टिक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। कि इसका मेन जो काम है ना, देखिए जैसे ये बोन है, जैसे हम बात करते हैं ये बोन है, तो ये बोन और दूसरा एक बोन नीचे है। राइट, ये दो बोन है ऊपर नीचे। अब बोन के यहां पे ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, वो क्या है? कार्टिलेज है। ये क्या है? आपका कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज का काम क्या है भाई? कार्टिलेज का जो बेसिक काम जो है वो ये है कि ये ज्वाइंट करता है दो बोन्स को, जिससे बोन को एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। कोई भी बोन है तो बोन के एंड पे कार्टिलेज होता है जो बोन को प्रोटेक्ट करेगा कि बोन ज्यादा घिसे नहीं। राइट, बोन को स्मूथ रखता है, प्रोटेक्ट करता है ये। तो देखो वही चीज लिख रखा है, इट इज अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू rubber like padding that covers and protects the end of long bones at the joint and nerves. Right, कि बोन्स को क्या है कि ये प्रोटेक्ट करने में काम लगता है कार्टिलेज। दूसरी चीज, जैसे हमें पता होगा, आपको पता ही होगा कि हमारा जैसे ये नाक पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप कहोगे तो भाई बोन नहीं है, ये क्या है? कार्टिलेज है। जैसे ये इसकी बात करें, इसकी जैसे बात करें तो ये भी क्या है भाई? कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज है आपका, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। तो कैसे कुछ ऑर्गन्स जो है वो कार्टिलेज से बने हुए हैं। जैसे ये बात करें, यहाँ पे एक बोन होता है स्टर्नम और उसके बगल में होती है रिब्स, तो वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। वो जब स्टर्नम रिब्स वगैरह पढ़ेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि कार्टिलेज क्या है भाई? कार्टिलेज बोन्स के नॉर्मल केस में एंड में जो होता है और बोन्स को क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट करता है। राइट, तो ये कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। राइट, चले, तो ये हो गया आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज के अलावा बात करें तो और क्या चीजें होती है भाई? लिगामेंट्स होता है। अब लिगामेंट्स क्या है?
लिगामेंट्स की बात करें, लिगामेंट्स ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने कि भाई कई बार सुना होगा कि कोई एक्सीडेंट की वजह से लिगामेंट टियर हुआ या लिगामेंट टूट चुका है वगैरह वगैरह, आपने काफी काफी बार सुना होगा। तो लिगामेंट क्या है, देखिए, दे आर अ बैंड ऑफ टफ इलेक्ट्रिक टिश्यू अराउंड योर जॉइंट्स, दे कनेक्ट बोन टू बोन, गिव योर जॉइंट सपोर्ट एंड लिमिट देन मूवमेंट। देखिए लिगामेंट मीन्स क्या है, तो सबसे पहले तो यहां पे ध्यान रखना है कि लिगामेंट्स क्या करते हैं भाई, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये आपका नी बोन है, ये आपका नी बोन है, पेटेला है, ये आपका नी बोन है, पेटेला है, और ये जो है आपका टिबिया फिब्युला, ये नीचे वाले बोन है, ठीक है। तो ये बोन्स के नाम मैं आपको थोड़ी देर के बाद याद कराऊंगा, अभी के लिए सिंपल इतना याद रखें कि सपोज ये पैर है आपका, ये एक बोन है और एक ये दूसरा बोन है, ये एक बोन है और ये एक दूसरा बोन है। अब ये दोनों बोन जो है, ये दोनों जो बोन है एक दूसरे से कनेक्टेड किस चीज की वजह से, लिगामेंट की वजह से। आप देख सकते हो ये लिगामेंट है। तो लिगामेंट का काम क्या है भाई, बोन टू बोन ज्वाइंट करना, सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है कि लिगामेंट और टेंडन के बारे में। तो लिगामेंट का काम आप समझ गए होंगे कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, ठीक है। और टेंडन्स, टेंडन क्या है, तो टेंडन की अगर बात करें हम, टेंडन की अगर बात करें तो टेंडन का काम क्या है, तो टेंडन जो है वो आपका बोन को मसल से कनेक्ट करता है। जैसे देखो ये रहा बोन एक, और ये रहे आपके मसल्स, है ना, ये बोन है, ये मसल है, और उसको कनेक्ट कर रहा है टेंडन, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है, इट इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, दैट कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एक प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन में पाया जाता है, ठीक है, या कई बार कुछ सर्जरी में भी काम लगता है, ठीक है। तो सिंपल हमें जो याद रखना था यहां से, इतना वाला पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं, कि लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, वन बोन टू अनदर, और टेंडन जो है कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ये चीजें। भाई परवेज ये क्लास सभी के लिए है, परवेज ये क्लास सभी के लिए है, ठीक है, हर कोई कर सकता है। आप किसी को शेयर करना चाहो तब भी कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चले, तो हमने कुछ चीजें पाई, सुनिएगा आप ध्यान से, क्या क्या चीजें हमने देखी भाई। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्केलेटन सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले बोन्स इंक्लूड करता है। बोन्स माने हम जानते हैं, ठीक है, बोन्स माने जानते हैं, हड्डियां इंक्लूड करता है स्केलेटन सिस्टम। उसके अलावा इंक्लूड करता है जॉइंट्स, ठीक है, इसके अलावा इंक्लूड करता है जॉइंट्स। भाई जितने भी बोन्स हैं उनके बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट है, और जॉइंट्स क्या करता है भाई, जॉइंट्स जो होते हैं वो आपको क्या है कि कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, तो वो क्या है भाई, हमें 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं हाथ जो हमारा 360 डिग्री घूम रहा है, तो किसकी वजह से भाई घूम रहा है, जॉइंट की वजह से। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, राइट। सेम वे देखो, जैसे यहाँ पे एक जॉइंट है, ये दो बोन को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे एक जॉइंट है, वो हमें क्या है 180 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी जॉइंट की वजह से है। तो एक प्रेजेंट होता है स्केलेटन सिस्टम के अंदर, बोन्स होते हैं, उसके अलावा होता है जॉइंट्स, राइट। जॉइंट्स को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज क्या करता है भाई, कार्टिलेज क्या है कि बोन्स के एंड को क्या है कि प्रोटेक्ट करता है, बोन के एंड को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ जो हमारे ऑर्गन्स है वो भी क्या है, कार्टिलेज से बने हुए हैं। कुछ हमारे ऑर्गन्स जो है वो भी क्या है, कार्टिलेज से बने हुए हैं। तो कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें लिगामेंट्स, तो लिगामेंट्स में मैंने बताया कि लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करता है। आप देख सकते हो, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करता है लिगामेंट, ठीक है ना। और उसके अलावा टेंडन, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से ज्वाइंट करता है। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से ज्वाइंट करता है। बस इतनी चीजें हमें याद रखनी है, जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो ये है, दैट इज लिगामेंट एंड टेंडन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चलो भाई, इतना क्लियर है सभी को, जल्दी से थम्स अप कर लीजिए फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस, देखते हैं स्केलेटन सिस्टम के। चलो इतना सबको क्लियर, कोई दिक्कत? और भाई सेशन को लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है, सेशन को लाइक करने में कंजूसी मत करना, और शेयर भी कर लीजिएगा जल्दी से। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, निकुंज गुड इवनिंग। या सो अब देखते हैं फंक्शन, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। कि अगर स्केलेटल सिस्टम है, अगर स्केलेटल सिस्टम है, जैसे हमारे अंदर भाई हड्डियां जो है वो काम क्या करती है स्केलेटल सिस्टम। तो अगर सपोज करो कि यार, सपोज करो कि स्केलेटल सिस्टम है ही नहीं, सपोज करो कि स्केलेटल सिस्टम है ही नहीं, ये बोन्स ही नहीं है, तो कैसे दिखेंगे हम, कभी सोचा है भाई? बोन्स ही नहीं होंगे, जब बोन्स ही नहीं होंगे, स्केलेटन सिस्टम ही नहीं होंगे, तो सिर्फ मांस बचा रह जाएगा,
है ना, कुछ होगा ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारे अंदर हड्डियां जो है वो सब मिला के पूरा स्केलेटन सिस्टम जो बन रहा है, उससे हमें क्या हो रहा है भाई, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल रहा है, हमारी बॉडी को प्रॉपर एक शेप मिल रहा है। जैसे कि देखो ये शेप है भाई, ये ह्यूमन का शेप है, ये फ्रॉग का शेप है, तो जो भी ये शेप जो बन रहा है वो सब शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो स्केलेटन ही प्रोवाइड कर रहा है ना। तो शेप जो है वो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, बोन्स प्रोवाइड बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, सिंपल है ना। देखो मैंने हर स्लाइड पे अब एक डायग्राम डाला है, इसलिए डाला है जिससे आपको डायग्राम देख के सारी चीजें याद रह जाए। तो पहला फंक्शन याद रह गया होगा कि भाई क्या करता है ये, बोन्स प्रोवाइड बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को बोन्स, राइट। चले दूसरा फंक्शन क्या दिया है बच्चों, दूसरा फंक्शन दिया है सपोर्ट, दूसरा फंक्शन दिया है सपोर्ट। तो सपोज करो यार कि आपके पैर में हड्डी है ही नहीं, आपके पैर में बोन्स है ही नहीं, या आपके ये वर्टिब्रल कॉलम पीछे क्या है कि बोन नहीं है। भाई जब ये बोन ही नहीं होगा तो बॉडी को सपोर्ट कौन करेगा। आप अगर ये, मैं जैसे अभी खड़ा हूं, एक प्रॉपर मेरा पोस्चर है, तो पोस्चर किस वजह से है, ये स्केलेटन सिस्टम की वजह से, बोन्स की वजह से है भाई, है ना। मैं खड़ा हूं तब भी क्या है, बोन्स है तो मैं खड़ा हूं, मुझे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है। तो देखो वही लिखा है कि ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर हेल्ड इन प्लेस बाय द स्केलेटन। पहला फंक्शन दिया है क्या कि ऑर्गन और टिश्यू जो भी बॉडी के है वो स्केलेटन की वजह से प्रॉपर प्लेस पे है, ठीक है, प्रॉपर प्लेस है जिनका ऑर्गन्स का, वो भी क्या है, स्केलेटन की वजह से है। दूसरा फंक्शन लिखा है, बोन्स ऑफ द लेग, पेल्विक गर्डल एंड वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द वेट ऑफ द इरेक्ट बॉडी। अब देखो ये पेल्विक गर्डल कहां पे होता है, वर्टिब्रल कॉलम कहां पे है, ये सब चीजें हम डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे। अभी के लिए मैंने जो बताया वही है कि भाई जो भी हमारे बोन्स है, बोन्स क्या करते हैं, बोन्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, बोन्स जो है हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। और एक एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पे, क्या कि जो जॉ बोन है हमारा, ये जो नीचे वाला बोन है मैंडिबल, इसको मैंडिबल कहते हैं, ये नीचे वाला जो बोन है वो है मैंडिबल। तो ये जो मैंडिबल है ये क्या करता है, ये चबाने के काम लगता है ना। ये मैंडिबल जो है वो खाना चबाने के लिए काम लगता है। तो बस वही है, देखो मैंडिबल सपोर्ट्स द टीथ, वो टीथ को सपोर्ट कर रहा है। अगर मैंडिबल नहीं होता तो ऑब्वियसली टीथ प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रह पाते। तो दूसरा फंक्शन याद रह गया होगा, सपोर्ट, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमने देख लिया, शेप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा फंक्शन हमने देख लिया कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बॉडी को क्या कर रहा है भाई, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तीसरे फंक्शन की बात करें, जो मेजर फंक्शन है, तीसरा फंक्शन क्या कि भाई अगर बोन्स नहीं होते तो हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है, वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे कई लोगों के ब्रेन होगा, बहुत सारों को भूसा भी भरा होगा, लेकिन काफी सारे लोग होंगे जिनके ब्रेन भी होगा। तो यहां पे जो ब्रेन प्रेजेंट है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये वाला बोन। यहां पे एक बोन है, बोन को क्या कहा जाता है, क्रेनियम। तो यहां पे क्रेनियम नाम का बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। सेम वे यहां पे ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है, यहां पे ब्रेस्ट बोन होता है, उसको कहा जाता है स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम है इसके पीछे क्या है, हार्ट है, तो स्टर्नम हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम वे ये आंखें को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, ये फेशियल बोन है, फेस के ऊपर कुछ बोन है, वो क्या है कि आंखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है भाई, बोन्स प्रोटेक्ट करता है। सेम वे आप जानते हो यहाँ पे लंग्स होता है, तो लंग्स को रिब्स प्रोटेक्ट कर रही है। तो दूसरा जो मेन फंक्शन हो गया क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, प्रोवाइड्स अ रिजिड सरफेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। द बोन्स ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, देखो ये दे दिया, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल के बोन, ठीक है। स्कल के बोन को क्या कहा जाता है भाई, बोन्स ऑफ द स्कल क्या होता है, क्रेनियम होता है। ये हम याद करेंगे कुछ टाइम के अंदर, याद रखवाऊंगा आपको सारे बोन्स के नाम, ठीक है ना। तो स्कल के ये जो बोन्स है उसको क्रेनियम कहा जाता है। तो क्रेनियम क्या कर रहा है आपका, प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट्स, जो बता दिया मैंने कि रिब्स जो है आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और स्टर्नम जो आपके ब्रेस्ट बोन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके हार्ट को, ठीक है। वर्टिब्रे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रे यानी वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ है, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारे बोन्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिंपल याद रख लो फंक्शन क्या है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स या सॉफ्ट ऑर्गन्स जो भी कहें। तो 3 फंक्शन याद रह गए, ठीक है ना। चौथा फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। भाई मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो हमारी जो मूवमेंट है, हम जो चल पा रहे हैं या हम एक प्रॉपर पोस्चर में खड़े रहते हैं, बैठते हैं, वो सब कौन करवाता है,
वो सब का सब जो करवाता है वो करवाता है भाई स्केलेटल सिस्टम। अगर बोन्स नहीं है तो ये सब भी हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वही दिखाया देखो जरा कि बोन जो होता है क्या करता है, सबसे पहले बोन क्या करते हैं भाई, बोन से ही तो मसल जुड़े रहता है, ठीक है, तो वही लिखा है देखो जरा, बोन्स प्रोवाइड अ बेस फॉर मसल अटैचमेंट, कि मसल अटैच करने के लिए प्रॉपर बेस प्रोवाइड कर रहा है बोन्स, ठीक है। और उसके बाद लिखा है स्केलेटल मसल यूज द बोन्स एज अ लिवर्स टू मूव द बॉडी, कि स्केलेटल मसल्स क्या है कि भाई बोन्स का हेल्प लेके क्या है कि बॉडी का मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्लियर है भाई, फोर्थ फंक्शन हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। चलो फिफ्थ फंक्शन की बात करते हैं। तो पांचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। तो पांचवा जो फंक्शन है हमारा है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल का प्रोडक्शन। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भाई क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल जानते हो ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सारे हमारे क्या है भाई ब्लड सेल्स हैं। तो बॉडी के अंदर क्या है कि भाई ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहां पे होता है बेसिकली, ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर, ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो क्या है भाई, बोन जो होता है अंदर से क्या है हॉलो होता है, और अंदर का जो एरिया होता है उसको ही बोन मैरो कहा जाता है। जैसे ये बोन है ना, तो ये अंदर का जो एरिया है इसी को क्या कहा जाता है, अंदर हॉलो एरिया होता है उसी को कहा जाता है बोन मैरो। तो जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। और ब्लड सेल की प्रोडक्शन की प्रोसेस को कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। याद रखना हिमेटोपोइसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज नॉन एज हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब ब्लड सेल के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हिमेटोपोइसिस कहा जाएगा, ठीक है ना। और बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है इतना। तो पांचवा हमारा फंक्शन हो गया भाई प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाता है कौन, बोन मैरो, ठीक है। और बोन मैरो प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, राइट। चले, और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोरेज, कि जो हमारे बोन्स हैं वो क्या है कि कैल्शियम एंड फोस्फोरस को स्टोर करते हैं, राइट। बोन्स जो है हमारे कैल्शियम और फोस्फोरस को स्टोर करता है, कुछ मिनरल्स को स्टोर करता है। तो मिनरल्स में कौन होता है भाई, कैल्शियम और फोस्फोरस। उसके अलावा किसको स्टोर करता है भाई, फैट को भी स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन में, तो देखो जरा, फैट इज स्टोर्ड इन द इंटरनल कैविटी ऑफ बोन्स। जैसे ये बोन है तो उसकी जो इंटरनल कैविटी है के अंदर की जो जगह है उसके अंदर कौन स्टोर रहता है भाई, फैट स्टोर रहता है, और कैल्शियम और फोस्फोरस भी स्टोर रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये हमने आपको बता दिए टोटल 6 फंक्शन। चलो भाई, सबको क्लियर है भाई, जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा भाई। 6 के 6 फंक्शन अगर क्लियर हो चुके हैं तो, ठीक है, 6 के 6 फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं तो भाई थम्स अप कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, एक बार पूरे सारे फंक्शंस रिपीट कर रहा हूं, सारे फंक्शंस एक बार रिपीट कर रहा हूं। चलो देख लीजिए एक बार सारे फंक्शंस। देखो, पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया भाई, बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जैसे स्केलेटन, जिसके जैसे बोन्स, उस टाइप का उसका लुक, राइट। तो पहला हो गया कि शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट मीन्स अगर हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, जो भी है, एक बॉडी मतलब पूरा, जैसे मेरा बॉडी का वेट, मेरा पूरा बॉडी का वेट क्या है, बोन्स के ऊपर है, तो बोल सकता हूं मैं कि बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, प्रोटेक्शन किस चीज का भाई, इंटरनल ऑर्गन्स का, जो भी हमारे सॉफ्ट या डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको क्या है कि भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ फंक्शन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मसल के साथ जुड़ के क्या है, बोन्स हमें प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन हो गया प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो यस कीर्ति, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल मींस व्हाट, तो भाई हिमेटोपोइसिस, जैसे आपने बोला है यहाँ पे हिमेटोपोइसिस, तो हिमेटोपोइसिस मींस क्या, द प्रोसेस फॉर, जिस प्रोसेस से, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मतलब वो वाली प्रोसेस जिससे क्या है कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। और ब्लड सेल का प्रोडक्शन किस में होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है भाई, बोन का बोन जो होता है अंदर से हॉलो होता है, और उसी पार्ट को कहा जाता है बोन मैरो, राइट। तो ये पांचवा हमारा फंक्शन था। और छठा फंक्शन था स्टोरेज मींस व्हाट, क्या स्टोर करता है भाई, तो यहां पे बोला है मैंने कि भाई फैट को, बॉडी के अंदर जो भी फैट होता है वो बोन्स के इंटरनल कैविटीज में स्टोर होता है, और उसके अलावा कुछ मिनरल्स दैट इज कैल्शियम और फोस्फोरस आपके स्टोर रह जाता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, और आई होप सभी को भाई सब मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना भाई, मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। साइंस का इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी।
तो हमने अभी ये देखा अभी तक कि स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे देखा हमने जॉइंट्स इंक्लूड होता है, बार बार रिवाइज करवाता जाऊंगा जिससे आप लोगों को सारी चीज़ याद रह जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई एक तो होते हैं इंक्लूड बोन्स, उसके अलावा इंक्लूड होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जो प्रॉपर डिग्री का रोटेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट देखा था हमने क्या, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और टेंडन्स होते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट क्या करता है भाई, बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो हमने ये बोला कि ये 5 चीजें आपके स्केलेटन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। उसके अलावा हमने देखा स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो हमने 5 टोटल फंक्शन देख लिए स्केलेटन सिस्टम के, एक्जैक्टली 6 फंक्शंस स्केलेटन सिस्टम के हमने देख लिए। और उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम को, ठीक है। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं, उनके नाम क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। बॉडी के अंदर बोन्स कितने होते हैं, उनके नाम और उनके फंक्शंस देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितने बोन होते हैं, तो होते हैं 300 प्लस, 300 प्लस बोन्स होते हैं उसके अंदर, है ना। कुछ कुछ बुक में आपको 306 भी दिखेगा, कुछ में लिखेगा मोर देन 300, ठीक है। तो 300 बोन्स होते हैं आपके चाइल्ड के अंदर, जो भी चाइल्ड पैदा होता है उसके अंदर 300 बोन्स होता है। अब जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, उसके अंदर के जो बोन्स होते हैं ना फ्यूज हो जाते हैं, बोन ज्वाइन हो जाते हैं और बोन का नंबर हो जाता है कम। कितने बोन हो जाते हैं भाई, 206। ये नंबर याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चाइल्ड के अंदर 206 बोन्स होते हैं, चाइल्ड के अंदर 300 बोन होता है और एक एडल्ट के अंदर 206 बोन होता है। क्लियर इतना, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन्स क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है और बोन के नंबर कम हो जाता है। तो एडल्ट के अंदर 206 बोन, चाइल्ड के अंदर 300 बोन, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल का मतलब होता है सेंटर, एक्सिस, एक्सिस का मीनिंग होता है सेंटर, और एपेंडिकुलर स्केलेटन मींस आजू बाजू वाले बोन। कैसे, जरा देखे डायग्राम से समझते हैं। एक्सियल स्केलेटन मतलब वो वाले बोन जो सेंटर में आए हैं, ठीक है। ये जो ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा होगा, ये सारे बोन्स इंक्लूड होते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। एक्सियल स्केलेटन मींस वो वाले बोन जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, वो वाले बोन जो कि कहां पे प्रेजेंट है भाई, सेंटर में प्रेजेंट है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी क्या, वो वाले बोन जो आजू बाजू में प्रेजेंट है। आजू बाजू में मींस कहां पे, ये देखो जो येलो कलर में दिख रहा होगा, जो हाथ में प्रेजेंट है, जो क्या है कि आपकी हिप रीजन में प्रेजेंट है, जो पैर में प्रेजेंट है और जो शोल्डर में प्रेजेंट है, ये सारे बोन्स इंक्लूड होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। आई रिपीट, एक्सियल स्केलेटन में मींस जो सेंटर में बोन है, और एपेंडिकुलर में मींस क्या कि जो शोल्डर में बोन्स प्रेजेंट है, जो हाथों में बोन प्रेजेंट है, जो हिप रीजन में प्रेजेंट है और जो पैरों में बोन प्रेजेंट है, वो आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो अब चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स, एक्सियल स्केलेटन मैंने क्या बताया, जो एक्सिस में है, जो मिडल में बोन्स है सारे, वो सारे क्या आते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो कौन कौन से बोन हो गए, एक तो स्कल के बोन हो गए, है ना, एक तो स्कल के बोन हो गए भाई, सर के ऊपर जो बोन्स रहते हैं वो हो गए, ठीक है। उसके अलावा बोन्स हो गए आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स मींस ईयर के बोन हो गए, ठीक है। ईयर बोन्स को ही ऑडिटरी ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है, तो कान के बोन हो गए। उसके अलावा बोन्स हो गए हायोड बोन। ये सारे बोन्स कहाँ पे होते हैं, इसका पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो एक तो सबसे पहले चले सेंटर में, यानी कौन कौन से बोन होते हैं। सबसे पहले तो देखो ये सर के बोन हो गए, पूरे स्कल के बोन हो गए, ये पूरे बोन हो गए, ठीक है, जो इंक्लूड करता है क्रेनियम को और फेशियल बोन को। इसके बाद हो गया हायोड बोन जो यहाँ पे होता है। उसके अलावा हो गया स्टर्नम, दैट इज जो सेंटर में बोन है, वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे है, और रिब्स जो यहाँ पे है। ये सारे बोन आपके क्या है कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड करेंगे। सबको डिटेल में बारी बारी हम पढ़ने वाले हैं, इनके नंबर भी याद करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे बोन्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, सारे के सारे बोन एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं उसके अलावा के जो बोन्स होंगे वो सारे एपेंडिकुलर में आएंगे। अब थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं एक्सियल स्केलेटन का, डिटेल स्टडी करते हैं एक्सियल स्केलेटन का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, है ना। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, पूरा ये एक्सिस क्रिएट करता है, ये पूरा जो मिडल वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या है एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से बोन हो गए, हैज 80 बोन्स। नंबर याद रखेंगे एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितने बोन्स हैं, 80। अब ये 80 के 80 जो बोन है, इनके हम नंबर और नाम याद करेंगे। आई रिपीट, ये 80 बोन्स है, कहां पे कौन सा बोन प्रेजेंट है,
उनको याद करना है विद द नेम्स, विद द नेम्स, ये सारे बोन्स याद रखना है विद द नेम्स। तो चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से बोन होते हैं। सबसे पहले आ गया स्कल के बोन। अब स्कल किसे कहते हैं भाई, स्कल में क्या इंक्लूड होता है, तो आप देख सकते हो स्कल में क्या चीज इंक्लूड हो रही है। स्कल के अंदर इंक्लूड हो रही है एक तो आपके क्रेनियल बोन्स और दूसरे आपके यूज हो रहा है भाई फेशियल बोन। तो स्कल क्या इंक्लूड करता है, तो सबसे पहले देखो स्कल, स्कल किसे कहा जाता है। सबसे पहले यहां पे जो बोन होता है उसको कहा जाता है क्रेनियम। ये जो बोन होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, क्रेनियम कहा जाता है। आई रिपीट, यहां पे जो बोन होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है। अब यहां पे एक बोन नहीं है, वहां पे 8 बोन्स है। कितने? 8 बोन्स। तो यहाँ पे क्रेनियम में 8 बोन है और एक पूरा फुटबॉल टाइप दिखता है। ये पूरा फुटबॉल टाइप दिखता है। अगर मैं ऊपर का क्रेनियम का पार्ट ड्रॉ करूं तो देखो, अगर मान लो ऊपर से ऐसा है तो कुछ इस तरीके से क्रेनियम के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं। क्रेनियम के अंदर पूरे इस तरीके से ज्वाइंट होता है। ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। तो क्रेनियम के अंदर कुछ इस तरह के ज्वाइंट होता है। उस ज्वाइंट को, ये ज्वाइंट्स पूरे इमूवेबल होता है कि क्रेनियम में ये जितने बोन्स है ना वो हिल नहीं पाते। इमूवेबल ज्वाइंट्स है कि ये बोन यहाँ पे फिक्स हो चुका है, बस बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, नॉर्मली आपका कहीं पे भी ज्वाइंट होगा तो देखो वो पार्ट आपका मूव कर सकता है, पर यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ना वो इमूवेबल टाइप ज्वाइंट्स है। तो ज्वाइंट्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिर भी थोड़ा बहुत याद रखते हैं कि यहाँ पे 8 बोन है और यहाँ पे 8 बोन के बीच में जो ज्वाइंट प्रेजेंट है वो क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट है। वो ज्वाइंट्स की वजह से वो बोन हिल नहीं पाता, वो बोन यहाँ पे फिक्स है। और इसको कहा जाता है, इन ज्वाइंट को कहा जाता है सचर्स। इन ज्वाइंट को कहा जाता है सचर्स। ठीक है, सचर्स। तो सिंपल, सचर्स क्या है भाई, ज्वाइंट्स है। सचर्स क्या है, ज्वाइंट्स है। किस टाइप के ज्वाइंट्स है, इमूवेबल ज्वाइंट है। इमूवेबल ज्वाइंट है कि वो ज्वाइंट जो है वो हिल नहीं पाते, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो क्या बताया भाई, सबसे पहले क्रेनियम में 8 बोन्स है। क्रेनियम में क्या है, 8 बोन्स है। क्रेनियम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 8 बोन्स है। अब यहाँ पे बोन है तो उसके नीचे क्या, कौन सा ऑर्गन होता है भाई, उसके नीचे होता है ब्रेन। उसके नीचे होता है ब्रेन। तो क्या करेगा भाई, क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और किसी किसी के अंदर अगर ब्रेन नहीं है भाई, भूसा भरा पड़ा है, घास भरा पड़ा है, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया क्रेनियम। क्रेनियम में बोन होते हैं 8, फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। उसके बाद हो गए फेशियल बोन। फेशियल बोन यानी फेस के ऊपर, वही इतने छोटे से पार्ट में आपके 14 बोन्स है। इतने छोटे से पार्ट में 14 बोन्स है। ठीक है, तो भाई ये क्रेनियम और ये फेशियल बोन, क्रेनियम के 8, फेशियल के 14, इतने बोन्स इंक्लूड करके जो पार्ट बनता है उसी को कहा जाता है स्कल। उसी को कहा जाता है स्कल। दैट इज 8 + 14 कर दो तो आपका हो गया 22। 8 + 14 कर दीजिए तो हो गया 22। तो स्कल के अंदर कोई बोन पूछे तो नंबर, सबके नंबर याद रखना है कंपलसरी। तो स्कल में बोन पूछे जाए तो याद रखना है 22। ठीक है, क्रेनियम में हो गए 8 बोन्स, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। 14 हो गए फेशियल बोन्स, है ना। तो क्या करेगा, सबसे पहले तो देखो फेस को प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई खाना जब खाते हो तो डाइजेशन यहीं से शुरू होता है। तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक है या जो सांस लेने का रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अलग करता है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि ओरल ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक को अलग कर सकता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो फेशियल बोन्स आइज को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो फेशियल बोन्स हो गए, तो 14 फेशियल बोन नंबर याद रखेंगे, 8 क्रेनियल बोन के नंबर याद रखेंगे, और ये दोनों मिला के स्कल बनाएगा और स्कल के अंदर हो जाएंगे 22 बोन्स। ठीक है, चले बात करते हैं आगे। बोन्स एसोसिएटेड विद द स्कल, ऐसे कौन से बोन्स है जो स्कल के साथ एसोसिएटेड है भाई। जैसे हमने पाया कि स्कल क्या है, तो भाई ये क्रेनियम और ये फेशियल बोन इतना मिला के स्कल बनता है। तो इनके साथ एसोसिएशन, इनके साथ कौन से बोन्स और जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जुड़े हुए हैं यहाँ पे कान में। कान के अंदर कितने बोन है भाई, 3 बोन है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, कितने हो गए, 6 बोन हो गए। और एक बोन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने बोन जुड़े हुए हैं भाई, 7 बोन जुड़े हुए हैं। अब सातों का नाम याद रख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान के अंदर बोन की। तो कान में जो है, एक कान में 3 बोन है, दूसरे कान में 3 बोन है, टोटल हो गए 6 बोन। अब कान के अंदर जो बोन है उनके नाम याद रखना है। उनका नाम है मिस। क्या, कैसे याद रखोगे, मिस से। एम से हो गया आपका मेलियस, आई से हो गया इनकस, एस से हो गया स्टेपिस। कंपल्सरी याद रखना है। एक कान में एक मेलियस, एक इनकस और एक स्टेपिस, और दूसरे कान में फिर से एक, यानी ऐसे करके 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपिस। ठीक है ना। तो एक कान के अंदर 3 बोन होता है, तो 2 कान के अंदर कितने हो गए, 2, 4 और 6। 2 कान के अंदर 6 बोन, एक कान के अंदर 3 बोन। बोन्स के नाम याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस।
सबको कंपलसरी ये नाम याद रख लेना है। कई बार एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा गया है, बहुत बार ये कंपटीटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो मेलियस इनकस स्टेपिस, दिस आर द ईयर बोन्स या ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन कहेंगे, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये तीनों बोन के नाम आपको याद रखना है। अब स्टेपिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां पे क्या बोला है भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्टेपिस जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन है, स्टेपिस जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन है। और क्लियर याद हो गया होगा भाई, 6 क्या है कि आपके ईयर बोन है, मेलियस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस बॉडी का सबसे छोटा बोन, और एक बोन हो गया आपका हायोइड बोन। अब हायोइड बोन जो है वो यहां पे है, हायोइड बोन जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। अब यहां पे अगर प्रेजेंट है, चलो ईयर बोन के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कान में कितने बोन बोल दिए भाई, 6 बोन, एक कान में 3, एक कान में 3, मेलियस इनकस स्टेपिस, स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन। अब इनका फंक्शन क्या है भाई, जो भी हमारे आवाज आती है, जो भी आवाज आती है, आवाज को ट्रांसफर करता है ये ईयर ड्रम तक। आई रिपीट, आवाज को कैप्चर करके ट्रांसफर करता है ईयर ड्रम तक, एक फंक्शन तो ये हो गया ईयर बोन का। उसके अलावा ईयर बोन का क्या फंक्शन है, उसके अलावा ईयर बोन का ये फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करता है ईयर ड्रम को। वो क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है ईयर ड्रम को, है ना, गुजराती में बोल रहे हैं ना, कान दो पढ़ दो, ठीक है, ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपके फंक्शन हो गए ईयर बोन के। उसके अलावा बात करें हायोइड बोन की, तो भाई हायोइड बोन जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। हायोइड बोन जो है वो आपका क्या है कि यहां पे प्रेजेंट है, और हायोइड बोन का काम क्या है, सबसे पहला काम यहां पे होता है आपकी स्वर पेटी, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, पहला काम तो हो गया, वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो बोन्स हैं, आपके सारे बोन एक दूसरे के साथ अटैच है? क्या आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स है ना, वो सारे के सारे बोन एक दूसरे के साथ अटैच है। एक बोन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, वगैरह वगैरह, सारे बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना 8 बोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 14 बोन बताए, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सारे बोन्स जो है बॉडी के अंदर, कहीं का भी सोच लो, जैसे ये बोन इससे जुड़ा है, ये बोन इससे जुड़े हैं, ये बोन इससे जुड़े हैं, सारे बोन एक दूसरे के साथ अटैच है, ज्वाइंट है, एक्सेप्ट वन, हायोइड बोन। हायोइड बोन यहां पे है, और वो अकेला ऐसा बोन है जिसके साथ कोई और बोन जुड़ा हुआ नहीं है। आई रिपीट, हायोइड बोन अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। तो याद रखेंगे यहां पे एक बोन जिसका नाम है हायोइड बोन, किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। हायोइड बोन का फंक्शन बताया, वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा हायोइड बोन क्या करता है भाई, टंग जो है ना, टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टंग को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। और लास्ट और फाइनल फंक्शन हायोइड बोन के बारे में एक और लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि इकलौता ऐसा बोन है जो मूवेबल बोन है। जैसे मान लो आप खाना निगलते हो या पानी पीते हो वगैरह, तो ये बोन जो है ना ऊपर नीचे होता है। तो इकलौता बोन है जो मूवेबल बोन है, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। बाकी आपका कोई भी बोन मूवेबल नहीं होता, एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं सारे बोन, ये मूवेबल बोन है, ठीक है। तो भाई ओनली मूवेबल बोन, फिर प्रोटेक्ट वोकल कॉर्ड, फिर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू टंग, ठीक है ना। तो याद रह गया भाई इतना? चलो भाई, कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो, जल्दी से रिप्लाई करो। ये सारे बोन्स के नंबर याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं कंपलसरी। हायोइड बोन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और आपके ईयर बोन कई बार पूछे जाते हैं। ईयर बोन और हायोइड बोन कंपलसरी कई बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार नाम देख लो, याद कर लो और रिप्लाई कर लो। अगर याद रह गए तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़े। तो देखो 80 बोन में से हमने हेड रीजन में कितने बोन कैलकुलेट कर लिए भाई, स्कल में हो गए 22 बोन, ध्यान रखिएगा, स्कल में हो गए 22 बोन, 22, और स्कल के साथ जो एसोसिएटेड बोन है वो कितने हो गए 7, 22 और 7 कितने हो गए भाई 29,
22 और 7 कितना होगा 29। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई हेड रीजन में कितने बोन है तो याद रखना है 29 बोन है। हेड में कितने बोन है 29, है ना। ये पूरे पार्ट में 29 बोन हो गए, तो 29 नंबर याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। राजीव वो आएगा, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट बोन आएगा, वेट वेट वेट, सब लाइन वाइज सारे बोन्स देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप इतने बोन्स आपको याद रह गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़े तो आगे दिया है रिब केज, रिब केज, ठीक है। अब रिब केज क्या है, उसके अंदर कौन कौन से बोन्स इंक्लूड होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले रिब केज के अंदर जो बोन्स इंक्लूड होंगे, रिब केज क्या होता है फिगर के साथ बता रहा हूं थोड़ी देर में, नेक्स्ट पेज पे फिगर आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले तो बोन्स याद करते हैं कौन कौन से बोन्स हैं और क्या फंक्शन है उनका। देखो सबसे पहले बात करें तो यहां पे एक बोन होता है, यहां पे एक फ्लैट बोन होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, फ्लैट बोन होता है, इसका नाम होता है स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। यहां पे एक बोन है उसका नाम है स्टर्नम, उसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। अब यहां पे बोन है तो इसके पीछे क्या होता है, हार्ट होता है। भाई मूवीज में दिखाता है कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो आपको बता दें हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता, हार्ट सेंटर में प्रेजेंट है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड पे। हार्ट प्रेजेंट है सेंटर में और थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, ठीक है। तो हार्ट जो है आपका सेंटर में प्रेजेंट है और एग्जैक्ट उसके आगे जो बोन है उसको कहा जाता है स्टर्नम। तो कितने स्टर्नम प्रेजेंट है भाई, एक स्टर्नम प्रेजेंट है। तो स्टर्नम का फंक्शन क्या हो गया, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। स्टर्नम का फंक्शन क्या हो गया, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा बात करें तो रिब्स प्रेजेंट है, रिब्स, है ना, पांसड़ी, रिब्स यहां पे साइड में, है ना। तो साइड में रिब्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 4 करके, 1 2 3 4 करके, एक साइड 12 रिब्स प्रेजेंट है, दूसरे साइड 12 रिब्स प्रेजेंट है। एक साइड 12 दूसरे साइड 12, यानी कहा जाएगा 24 रिब्स, 24 रिब्स प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, राइट। तो 12 पेयर या तो 24 रिब्स प्रेजेंट है, तो एक स्टर्नम और 24 रिब्स होती है, ठीक है। आगे की तरफ स्टर्नम, स्टर्नम का काम मैंने आपको बता दिया कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना। साइड में हो गई रिब्स और पीछे की तरफ हो गया पूरा वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ पूरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की तरफ जो बोन प्रेजेंट है उसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आगे क्या है, स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम और साइड में हो गई रिब्स। वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे प्रेजेंट है उसके अंदर अगर बात करें तो कितनी वर्टिब्रे होती है भाई, 26 वर्टिब्रे है, 26 वर्टिब्रे। यानी कहने का मीनिंग क्या है, मैं डायग्राम के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो देखो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे की तरफ होता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है और पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स प्रेजेंट होता है। कितने बोन्स प्रेजेंट होता है भाई, 26 बोन्स प्रेजेंट होता है। कैसे, देखो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये एक हो गया वर्टिब्रे, एक बोन हो गया वर्टिब्रे, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा बोन आएगा, फिर तीसरा बोन, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके क्या है कि कितने वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है, 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है। ये पूरे कुछ इस तरह से बोन होता है, टोटल ऐसे 26 बोन होता है, ठीक है। और 26 बोन्स के अंदर से, 26 बोन के अंदर से एक छोटी सी थिन लेयर पास होता है, उसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, है ना, ये पूरा हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले का क्या कहने का मतलब है कि भाई ऐसे छोटे छोटे वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है, ऐसे एक पूरे को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाएगा और इसके अंदर जो छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट है वैसे कितने बोन्स है, 26 बोन प्रेजेंट है। तो 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर 26 वर्टिब्रे है और चाइल्ड के अंदर की बात करें तो 33 वर्टिब्रे है। आई रिपीट, चाइल्ड में प्रेजेंट है कितने, 33, और एडल्ट की बात करें तो प्रेजेंट है 26 वर्टिब्रे। तो एडल्ट में 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट है, चाइल्ड की बात करें तो 33 वर्टिब्रे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लास्ट 2 वर्टिब्रे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट में लास्ट 2 जो वर्टिब्रे हैं उसको कहा जाता है सैक्रम और कोकिक्स। नाम याद रखेंगे, सैक्रम और कोकिक्स। इनके फंक्शन कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, जब पूरे वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन डिस्कस करूंगा तब इनके फंक्शंस डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैं बोल देता हूं फिर भी फंक्शंस इनके, कि बॉडी को क्या है, बॉडी को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। बॉडी का पूरा वेट, एक्सियल स्केलेटन का पूरा वेट ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सैक्रम और कोकिक्स लास्ट 2 आपके वर्टिब्रे है, ये लास्ट 2 आपके वर्टिब्रे है, सैक्रम और कोकिक्स। क्लियर है इतना। तो रिब केज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई भाई, रिब केज के अंदर रिपीट कर रहा हूं, रिब केज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले इंक्लूड होता है आपके 24 रिब्स,
उसके अलावा इंक्लूड होता है एक स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रिब केज अगर पूछा जाए कि रिब केज के अंदर कौन से बोन इंक्लूड होंगे, तो रिब केज के अंदर इतने बोन इंक्लूड होता है, 24 रिब्स, एक स्टर्नम और एक वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने वर्टिब्रे हैं, 26 वर्टिब्रे। तो इतनी चीजें इंक्लूड करता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो रिब केज के अंदर आपके 51 बोन्स हो गए। और ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो रिब केज का है कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये पूरा रिब केज है, ये डायग्राम पूरा रिब केज का है कि आगे की तरफ एक स्टर्नम, पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ऊपर से शुरू होगा ये पूरा पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और साइड में ये सारे रिब्स, साइड में ये सारे रिब्स। देखो ये 1 2 3 4 करके ये पूरे 12 पैर है ना, एक तरफ 12 है, दूसरे तरफ 12 है, तो टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। तो आगे की तरफ एक स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, और ये हो गए आपके रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, है ना, इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स छुपे होते हैं। जैसे जैसे ये आपका स्टर्नम है, तो स्टर्नम के पीछे क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, लंग्स प्रेजेंट है दोनों तरफ। ठीक है, तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सभी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो रिब केज का फंक्शन मीन क्या हो गया, तो रिब केज के अंदर जो भी उनके अंदर ऑर्गन्स छिपे हुए हैं उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। चलो बच्चों, क्लियर, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो रिब केज क्या है समझ में आ गया होगा। रिब केज किनको मिलके बना है भाई, एक हो गया स्टर्नम, दैट इज हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरी हो गई रिब्स, और तीसरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रेस। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के नंबर याद रखने हैं, वो पूछे जाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रे होती है, वर्टिब्रे होती है आपकी 26 होती है एडल्ट के अंदर, और 33 होती है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है, यहां से इतनी चीजें हमें याद रखनी है। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे अगर हम बात करें तो देखिए जरा, 1 से 7 जो टोटल क्या है, 12 रिब्स है, मैंने जैसे आपको बोला 12 पेयर ऑफ रिब्स है। तो भाई 1 से 7 जो पेयर है रिब्स की, 1 से 7 पेयर यानी 14 रिब्स, एक तरफ 7 दूसरी तरफ 7, 1 से 7 पेयर जो है रिब्स की उसको कहा जाता है ट्रू रिब्स। मैं यहां लिख लेता हूं, ट्रू रिब्स किसको कहा जाता है भाई, 1 से 7 पेयर को, 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स को कहा जाता है ट्रू रिब्स। ऊपर की 1 से 7 जो पेयर है उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। अब उनको ट्रू रिब्स क्यों कहा गया, 1 से 7 पेयर को ट्रू रिब्स क्यों कहा गया, क्योंकि देखो जरा, वो आगे स्टर्नम और पीछे क्या होता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम। आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, क्या है कि उनसे जुड़ी हुई है। देखिए 1 से 7 पेयर, जरा मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये सातों जो है आगे की 7 की 7, ये सातों जो है वो आगे किससे मिल जाती है भाई, स्टर्नम से मिल जाती है। आगे की 7 जो रिब्स है वो आगे स्टर्नम से मिल रही है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से मिल रही है। ठीक है, तो पहली 7 पेयर्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि 1 से 7 जो आपकी रिब्स है वो आगे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है। आई रिपीट, 1 से 7 पेयर को कहा जाता है ट्रू रिब्स क्योंकि वो डायरेक्टली आगे स्टर्नम से अटैच है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। तो ट्रू रिब्स आर द रिब्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम फ्रॉम द फ्रंट एंड वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक साइड। चलो इतना क्लियर है। तो ये नंबर आपको कंपलसरी याद रखना है, ट्रू रिब्स के नंबर 1 से 7 पेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात करें 8 से 12, आगे की 5, 8 से 12 आगे की 5 जो रिब्स है उनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। 8 से 12 जो रिब्स है उसको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। अब उनको फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है या तो बिल्कुल अटैच ही नहीं है। ठीक है, कई कई बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई 1 से 7 पेयर आपको बोला जाएगा, 1 से 7 कहेंगे ट्रू रिब्स, 7 से 9, 7 8 9 सॉरी 8 9 और 10 इनको कहा जाएगा फॉल्स रिब्स, और 11 12 को कहा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स। अब ऐसा क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है वो समझने का ट्राई करते हैं।
1 से 7 के बारे में तो मैंने बताया कि वो आगे क्या है, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है, इसको ट्रू रिब्स कहा जाएगा। ठीक है, 8, 9, 10 को फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है। आप देख सकते हो, देखो जरा, ये आपकी 7th पैर है, ये आपकी 7th पैर है। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, वो सारा कार्टिलेज है। मैंने आपको बताया था ना कि कार्टिलेज जब बताया तब मैंने बोला था कि कार्टिलेज बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे क्या है कि जगह पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर का कार्टिलेज है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी 7th पैर है, ये आपकी 7th पैर है। और 7th जो आपकी पैर है वो आप देखो क्लियरली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी 8 पैर, 9 पैर, 10 पैर। अगर इनकी बात करें हम, है ना, अगर हम इनकी बात करें तो देखो ये 8 पैर, ये 9 पैर और ये 10 पैर, ये तीनों जो रिब्स है वो क्या कर रही है, देखो जरा, ये 7th से कनेक्ट हो रही है। देखो आप देख सकते हो क्लियरली, ये 7th से जाके मिल रही है, ये आपकी 7th पैर है। तो देखो आपकी 7th पैर ये आई ऐसे। सेम वे देखो 8 पैर आपको आके 7 की मिली, 9th भी 7 को मिली और 10 भी 7 को मिली। तो 8, 9, 10 ये जो तीनों पैर है वो क्या है कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, वो पहले 7th पैर से अटैच होती है, इस वजह से उसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है ना। तो फॉल्स रिब्स क्यों कहा जाता है? फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज they are directly not attached to the sternum। ठीक है, तो 8, 9, 10 को फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है। वो सबसे पहले किससे अटैच होती है? अटैच होती है भाई 7th पैर से अटैच होती है, और 7th पैर से अटैच होने के बाद फिर वो 7th पैर आपके स्टर्नम से अटैच होता है, इस वजह से इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 11, 12। 11, 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि फ्लोटिंग रिब्स किसे कहेंगे। तो 11 और 12 पेयर को फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। 11, 12 को फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11 और 12 दो पेयर ऐसी है जो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है। ठीक है, 4 8, 9, 10 का तो क्या था, वो 7th पेयर से पहले अटैच होती है और फिर स्टर्नम से अटैच होती है, जबकि 11, 12 क्या है, इज नॉट अटैच टू स्टर्नम, नॉट अटैच टू स्टर्नम। चलो बच्चों क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई करो। पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार, पर आप लोग तब तक क्या है कि रिप्लाई कर लीजिए भाई, समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया 1 से 7 पैर को ट्रू रिब्स कहेंगे। क्यों ट्रू रिब्स कहेंगे? 1 से 7 पैर को ट्रू रिब्स कहेंगे क्योंकि वो आगे स्टर्नम और पीछे वर्टेब्रल कॉलम से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए 1 से 7 को ट्रू रिब्स कहेंगे। 8, 9, 10 को आप फॉल्स रिब्स कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि वो आगे स्टर्नम से तो अटैच है पर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो सबसे पहले 7th पैर से अटैच होती है और फिर स्टर्नम से अटैच होती है। तो 8, 9, 10 को क्या है कि फॉल्स रिब्स कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से। और 11, 12 को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो झूलती रहती है, वो एग्जैक्टली क्या है, स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती, आगे वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है, वो बस झूलती रह रही है, इस वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जा रहा है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स हो गए जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसको थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आपको क्या बोला भाई, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम पे है, राइट, पीछे की तरफ आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर एडल्ट के अंदर कितनी वर्टिब्रे है भाई, 26 वर्टिब्रे है। एडल्ट के अंदर टोटल 26 बोन है। एक वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर छोटे छोटे बोन्स है ना, उसके अंदर छोटे छोटे डिस्क टाइप बोन्स, 26 वर्टिब्रे है ना, 26 वर्टिब्रे है एडल्ट के अंदर। और चाइल्ड में कितने हैं? 33। चाइल्ड में 33, एडल्ट में 26, याद रखोगे। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद रह गए होंगे। ठीक है, अब इसको भी क्या है, डिवाइड किया गया है, इसमें भी क्या है, कुछ अलग अलग पार्ट है, कुछ अलग अलग पार्ट है। जैसे कि बात करें सबसे पहले ये नेक रीजन की, यहां से आपका शुरू होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो यहां पे इतने पार्ट की बात करते हैं हम, ये नेक वाले पार्ट की बात करते हैं। तो नेक वाले पार्ट को कहा जाता है सर्वाइकल। क्या कहा जाता है भाई? सर्विक्स कहा जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे, नेक में जो वर्टिब्रे होती है उसको कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। आप यहां पे देख सकते हो C1 to C7 लिखा है, यानी कि जो आपके नेक में है ना, वो कितनी वर्टिब्रे है भाई? 7 वर्टिब्रे है। नेक में कितनी होती है? 7 वर्टिब्रे होती है। और जो नेक वाली वर्टिब्रे होती है सबसे थीन होती है, ये सबसे पतली होती है। ठीक है, सबसे छोटी भी बोल सकते हैं हम, सबसे छोटी भी बोल सकते हैं भाई, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे अगर बोला जाए, सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे कौन सी है? तो भाई सर्वाइकल वर्टिब्रे, 1 से 7। तो नेक रीजन के अंदर पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए भाई नेक में कितनी वर्टिब्रे, तो याद रखना नेक में 7 वर्टिब्रे।
पूछा जाए अगर नेक के अंदर कितना वर्टिब्रे, भाई नेक में हो गए आपके 7 वर्टिब्रे, ठीक है। नेक के बाद बात करें भाई थोरेसिक, इस पार्ट को थोरेक्स कहा जाता है। नेक से जो नीचे का पार्ट हो ना, इस वाले पार्ट को थोरेक्स कहा जाता है। याद रखना है, साइंस टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं पता, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से या कोई आर्ट्स वगैरह बैकग्राउंड से, तो याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है उसको थोरेक्स कहा जाता है। तो ये जो थोरेक्सिक वर्टिब्रे है, ये थोरेक्स वाला पार्ट है। तो थोरेक्स में कितनी वर्टिब्रे होती है भाई? थोरेक्स में होती है 12 वर्टिब्रे, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रे की बात करें, थोरेसिक वर्टिब्रे की बात करें तो ये कितनी वर्टिब्रे हो गई? 12 वर्टिब्रे। हाँ जी अंकिता, उसी में होती है, ठीक है। तो बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, तो थोरेक्स वाले पार्ट में कितनी वर्टिब्रे हो गई? 12 वर्टिब्रे। ये नंबर याद रखने हैं आपको। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, ये पेट वाला हिस्सा बोले, थोड़ा सा थोरेक्स से थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट की बात करें तो उसको कहा जाता है लंबर वर्टिब्रे। क्या कहा जाता है भाई? लंबर वर्टिब्रे। और लंबर में टोटल कितनी वर्टिब्रे होती है? 5 वर्टिब्रे होती है। लंबर वाले रीजन में कितनी वर्टिब्रे होती है? 5 वर्टिब्रे। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी वर्टिब्रे कौन सी है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो भी कहो, सबसे बड़ी वाली वर्टिब्रे जो होती है वो आपकी लंबर होती है। सबसे बड़ी वाली वर्टिब्रे होती है आपकी क्या है कि लंबर वर्टिब्रे होती है। तो सबसे छोटी पूछे तो सर्वाइकल, सबसे बड़े पूछे तो लंबर। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे पर नंबर जरूर पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें थोड़ा सा लंबर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपके पास वर्टिब्रे हो जाती है सैक्रम और कोकिक्स। सैक्रम और कोकिक्स नाम बढ़िया है, इनको याद रखेंगे, सैक्रम और कोकिक्स, ठीक है। सैक्रम की बात करें तो देखो सैक्रम जो है ना इस और कोकिक्स का ये नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर इसके लिए याद रखना है क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं एडल्ट में बात करें तो जो आपकी सैक्रम जो है ना वो आपकी हो जाती है 1 और कोकिक्स हो जाती है 1। आप इसका सबका सम कर लो जरा, 7, 12, 5, 1 और 1, इनका अगर सम कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा 26 हो चुका है, राइट। 26 ये हो चुका है, तो 26 वर्टिब्रे हो चुकी है आपकी। पर अगर हम बात करते हैं चाइल्ड की, तो सैक्रम में होती है 5 और कोकिक्स में होती है 5, नीचे की तरफ होती है। सैक्रम और कोकिक्स में कितनी कितनी होती है भाई? 5-5 होती है चाइल्ड में। इसलिए चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितने वर्टिब्रे हो गए भाई? 33 वर्टिब्रे। तो चाइल्ड में 33 और एडल्ट में 26, ठीक है ना। सैक्रम और कोकिक्स जैसे जैसे एज बढ़ती है वो फ्यूज हो जाते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और नंबर उनका क्या है? घट जाता है। अब सैक्रम और कोकिक्स जो नीचे है उनका काम क्या है? सबसे नीचे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम है, उन वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे है सैक्रम और कोकिक्स, उनका जो मेजर काम है ना वो देखो बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो जब आप बैठते हो तो बॉडी का पूरा वेट तो वहीं पे आने वाला है। जब आप बैठोगे तो बॉडी का क्या है कि भाई पूरा का पूरा वेट वहीं पे आने वाला है, राइट। तो सैक्रम और कोकिक्स का पूरा वेट, बॉडी का पूरा वेट बियर करती है वो। एक्सियल स्केलेटन का पूरा बॉडी वेट वहां पे बियर होता है। तो सैक्रम और कोकिक्स का ये फंक्शन याद रह गया। उसके अलावा भाई काफी नीचे की तरफ है, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ना उसको क्या है? वो प्रोटेक्ट करती है, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप ये नंबर याद रह गए होंगे, 7, 12, 5, 7, 12, 5, 1, 1, 7, 12, 5, 1, 1, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कोकिक्स 1, ठीक है ना। नंबर याद रह गया भाई? ओके, ये चाइल्ड में भाई ये 4 होती है। चाइल्ड में लंबर जो होती है वो भी 4 होती है। चाइल्ड में लंबर जो है वो 4 है, क्लियर है। तो ये नंबर याद रखना है भाई, चाइल्ड में लंबर हो जाएगी 4, सैक्रम हो जाएगी 5 और कोकिक्स होगी 5। चलो देखो यहां पे नंबर लिखा है, मैं आपको बता देता हूं नंबर वाला डायग्राम पूरा अच्छे से। देखो यहां पे जस्ट मिनट, थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। चलो ये नंबर वाला जो नंबर जो है मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं इसको। चलो इसको देखते हैं कोकिक्स भाई, चलो इसको देखते हैं जरा, 1 मिनट। ये 4 है आपकी, सॉरी नंबर गलत बता दिया मैंने, ये 4 है आपकी, याद रखेंगे। ये जो है आपकी कितनी हो रही है भाई? 4 हो रही है, ये 4 है, सॉरी इसको इरेज करके 4 लिखना था, ऊपर लिख लिया गलती से। चलो एनीवेज ये 4 है, क्लियर है। तो आपके 33 हो गए, नंबर गिन लिया आपने। ये आपका क्या है? ये क्या हो गया आपका? 33 हो गया, क्लियर। तो सैक्रम हो गई आपकी 5 और कोकिक्स हो गई आपकी 4। चाइल्ड के अंदर बात कर रहे हैं ना। तो एडल्ट में देखो 7, 12, 5, 1, 1, और चाइल्ड की बात करें तो 7, 12, 5, ये 5 है और ये 4 है। कोकिक्स वाली 4 है और सैक्रम वाली क्या है? 5 है। सैक्रम वाली 5 है और कोकिक्स वाली क्या है? 4 है, क्लियर है।
चलो बच्चों नंबर याद रहेंगे। तो हमें यहां से वर्टिब्रल कॉलम से क्या याद रखना था भाई, वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन, वर्टिब्रल कॉलम का मेन जो फंक्शन है वो क्या हो गया, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा भाई सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो यहां पे वर्टिब्रे प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, आपकी नेक को क्या करेंगी भाई, नेक के मूवमेंट में हेल्प करेगी, आप पूरे सर का वेट उठाएगी। तो देखो ये 2 नंबर आपको याद रखना है कि पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम याद रखना है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है उसका आपको कंपलसरी नाम याद रखना है, उसका नाम है एटलास। आई रिपीट, उसका नाम है एटलास। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम याद रखना है एटलास, और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रे है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे है, उसका नाम याद रखना है एक्सिस। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलास, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रे एक्सिस। ठीक है, एटलास क्या करेगा, एटलास आपके हेड का वेट उठाएगा, और एक्सिस क्या करेगा, हेड की मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। एटलास क्या करेगा, हेड का वेट उठाएगा, और एक्सिस क्या करेगा, एक्सिस हेड के मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना याद रह गया। एटलास पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे, एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। इन सबके आपको नंबर याद रखने हैं, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। ये लेक्चर कितने बजे तक चलेगा, देखो ये अपना एक्सियल स्केलेटन चल रहा है, एक्सियल के बाद तुरंत मैं पढ़ाऊंगा एपेंडिकुलर, और एपेंडिकुलर कंप्लीट करने के बाद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट एक और सेशन लेके आऊंगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट जॉइंट्स बताऊंगा और बोन्स के अलग अलग टाइप बताऊंगा। तो ये पूरा टॉपिक मैं 2 सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, 2 सेशन लगेंगे इसमें। पुलकित, इसके लिए मैं ट्राई करूंगा, अगर हो पाया तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, इसका पीपीटी, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो क्लियर है इतना। चले तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बताया एक्सियल स्केलेटन के सारे नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इसको याद कर लेते हैं, है ना। ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सियल स्केलेटन के मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए, पूरा एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ लिया। 80 बोन्स थे, 80 बोन्स के नंबर याद रख लिए हमने अभी तक। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ 80 बोन्स के नाम, नंबर एक बार रिपीट कर रहा हूं, शांति से सुन लो, याद कर लो इन चीजों को, और फिर समझ में आ जाए तो भाई लाइक का बटन दबा देना, है ना, और इसको शेयर करना मत भूलना, समझ में आ जाए, मजा आए तो। ठीक है, आपके अगर फ्रेंड्स हैं, कोई मेडिकल की लाइन में भी अगर पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया या स्टाफ नर्स का हो गया, ठीक है, तो उनको भी शेयर कर सकते हो, उनके भी काम लगने वाला है ये टॉपिक। और भाई बैंक एसएससी वालों को, रेलवेज वालों को तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो चलो मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, सारे बोन्स के नाम सब लोग मन में ट्राई करना, याद रहे। ठीक है, और बोलना ऐसा हो तो। चलो ये हो गए आपके बोन्स 8 क्रेनियम, कितने बोन्स हो गए भाई, 8 बोन्स क्रेनियम, इसके नीचे होता है ब्रेन, ब्रेन को करेगा प्रोटेक्ट। 8 बोन्स ये हो गए। इसके बाद ये हो गए फेशियल बोन, फेशियल बोन कितने हो गए, 14 बोन हो गए, है ना, जो फेस को प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, और आईज वगैरह है या फिर ये माउथ वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो फेशियल बोन 14, 8 बोन्स आपके क्रेनियम के। उसके बाद आए ईयर बोन, ईयर बोन हो गए 6, ईयर बोन हो गए 6, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। ईयर बोन के नाम मेलियस इनकस स्टेपिस, ईयर बोन के नाम मेलियस इनकस स्टेपिस, मिस करके याद करोगे, एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, स्टेपिस जो है बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और ये सब क्या करेंगे, ये सारे बोन क्या करेंगे, ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करेंगे और साउंड वेव्स को क्या है, ईयर ड्रम तक भेजेंगे। उसके बाद यहां पे एक बोन हो गया जिसको कहेंगे हम हायोइड बोन, ये अकेला बॉडी का ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, और ये अकेला मूवेबल बोन है। ठीक है, और ये क्या प्रोटेक्ट करेगा भाई, वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारे बोन मिला के 29 बोन हो गए, और ये आपके हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहां पे एक बोन प्रेजेंट है, इसको कहा जाएगा स्टर्नम, जो कि प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को। इसके बाद पीछे की तरफ होगा वर्टिब्रल कॉलम, टोटल बोन्स होंगे 26 एडल्ट में, चाइल्ड में होंगे 33, एडल्ट में 26, चाइल्ड में 33।
ठीक है, और ये प्रोटेक्ट किस चीज को करते हैं भाई, वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट कर, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे होती है रिब्स प्रेजेंट। रिब्स होती है आपकी 24 रिब्स, दैट इज 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। 12 पेयर की बात करें तो 1 से 7 जो पेयर है उसको कहा जाता है ट्रू रिब्स, क्योंकि आगे डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। 8, 9, 10 को कहेंगे फॉल्स रिब्स, क्योंकि स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं, वो पहले किससे अटैच हो रही है, वो पहले अटैच हो रही है आपकी 7th पेयर से, और बाद में फिर क्या है स्टर्नम से अटैच हो रही है उसको, इसलिए उसको कहा जाएगा फॉल्स रिब्स। और 11, 12 की बात करें तो उसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम से बिल्कुल ही अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रिब्स के हमने नंबर देख लिए। उसके बाद आगे बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ये सारे का सम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। ये सबका सम करोगे तो आपका कितना हो जाने वाला है भाई, 80 हो जाएगा। ये सबका सम करोगे तो 80 हो जाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर 206 बोन थे, 206 में से हमने 80 याद कर लिए, 206 में से हमने 80 को याद कर लिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे एपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। चलो इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन 80 बोन के नाम याद रख लेने आपको कंपलसरी, और काफी इंपॉर्टेंट बोन्स है ये। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में नॉर्मली देखा गया है ये। ठीक है, चले अब देखो जो मैंने आपको बताए थे वो फंक्शंस यहां पे लिखे, जो मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए आप देख सकते हो। मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ इन फंक्शंस को। ठीक है, ये सारे फंक्शंस को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देखो जैसे क्रेनियल बोन्स मैंने आपको बता दिया 8 बोन है, इनका फंक्शन देखो जरा। एनक्लोज द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन ब्रेन एंड इट्स फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। क्रेनियल बोन्स के अंदर क्रेनियल कैविटी होती है। क्रेनियल कैविटी मतलब ब्रेन के जो सराउंडिंग जो कैविटी है उसकी बात कर रही है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है, उसका फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये क्या है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फेशियल बोन के बारे में बात कर लिया तो फेशियल बोन के उसके भी फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले तो फेशियल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, फेशियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एंट्रेंस है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंट्रेंस यानी क्या क्या होता है, बकल कैविटी, ये माउथ। ठीक है, तो माउथ या नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके एंट्रेंस को। उसके अलावा बताया अटैचमेंट फॉर मसल्स, मसल्स क्या है बोन से अटैच होते हैं वो तो आप जानते हो। ठीक है, सेपरेट ओरल एंड नजल कैविटी वो भी बता दिया कि भाई नजल कैविटी यानी जहां से सांस लेते हो, और ये माउथ, इन दोनों के बीच में भी बोन है ना, तो ये उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और मैंडिबल, मैंडिबल मतलब नीचे का बोन जो ये है, ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, च्यूइंग में हेल्प कर रहा है, राइट। चलो, तो ये आपके कुछ डायग्राम है फेशियल बोन के। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपके क्रेनियल बोन्स के डायग्राम है। ठीक है, ये क्रेनियल बोन के डायग्राम है, वहां पे फेशियल बोन का डायग्राम है। तो डायग्राम एक बार देखना चाहो तो देख लेना। बाकी ठीक है, क्रेनियम में 8 बोन्स हैं और फेस में 14 बोन है। ये सबके नाम लिखे हुए हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, आपको क्लियरली आई होप विजिबल हो गए ये नाम। ठीक है, अगर नाम विजिबल नहीं है तो मैं सिर्फ ये नाम को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। ये नाम आपके सामने लेके आ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये नाम थोड़े से जूम कर दिए हमने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना चाहो तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। दैट इज देखो ईयर ऑसिकल्स के मैंने आपको फंक्शंस बता दिए थे। क्या फंक्शन थे भाई, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है। ये आपके ईयर बोन है, ये आप देख सकते हो, मेलियस, इंकस और स्टेपेस। स्टेपेस सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हार्ड बोन प्रेजेंट है, तो हार्ड बोन के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। इसका शेप है हॉर्सशू शेप। चलो ये बताना रह गया था, इसका शेप होता है हॉर्सशू शेप। भाई गोडानी नाड़ जो आकार से, ठीक है, हॉर्सशू शेप होता है। द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन, आर्टिकुलेट मतलब ज्वाइंट, है ना, कि अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ ज्वाइंट नहीं है, अटैच नहीं है ना, आर्टिकुलेट ज्वाइंट नहीं है, अटैच नहीं है। ठीक है, और सर्व्स एज अ मूवेबल बोन फॉर द टंग, मूवेबल बेस फॉर द टंग, अकेला बोन है जो मूव कर रहा है, राइट। तो ये चीजें मैंने आपको बताई ऑलरेडी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसका लोकेशन, कुछ इस टाइप का इसका शेप है, इस टाइप का इसका शेप है। ठीक है,
आगे बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम के बारे में बताया कि स्टर्नम बीच में है और उसके पीछे क्या होता है, हार्ट होता है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बता दिया कि भाई वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, भाई पेल्विस के ऊपर का जो पार्ट है, इन शॉर्ट एक्सियल स्केलेटन का पूरा वेट कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और हमारा जो पोस्चर है, हम जो खड़े हैं बैठे हैं, उस प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करता है, प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आई होप एक्सियल स्केलेटन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक्सियल स्केलेटन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक्सियल स्केलेटन अगर समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, ठीक है, बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन है क्या, ये पूरा बीच वाला तो हमने देख लिया था एक्सियल स्केलेटन है ना, जो लॉन्जिट्यूडनल एरिया में जो है वो पूरा क्या है कि भाई आपका ये पूरा जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या है, आपका एक्सियल स्केलेटन था। तो ये बगल वाला जो पोर्शन है वो पूरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये पूरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है, सबसे पहले तो देखो हाथ के बोन इंक्लूड होते हैं, उसके अलावा पैर के बोन इंक्लूड होता है, उसके अलावा क्या इंक्लूड होता है, शोल्डर के बोन। अब शोल्डर के बोन को कहा जाता है शोल्डर गर्डल, क्या कहा जाएगा, शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल। शोल्डर के बोन को, ये वाला पार्ट है जो, उसको शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। और हिप रीजन में जो नीचे की तरफ बोन होता है, हिप रीजन में ये वाले, इसको पेल्विक गर्डल कहा जाता है, इसको पेल्विक गर्डल कहा जाता है। तो देखो वही चीज मैंने बोली है यहां पे कि एपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन है, एक्सियल में भाई टोटल बोन्स थे आपके पास 206, एक्सियल में आ गए आपके 80, तो सिंपल सी बात है एपेंडिकुलर में कितने हो जाएंगे, एपेंडिकुलर में हो जाएंगे 126, एपेंडिकुलर में हो जाएंगे 126, राइट। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर चार चीजें इंक्लूड होगी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले आपके शोल्डर वाले बोन, कंधे वाले बोन, उसको कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल, कंधे की जो जगह है उसको कहा जाएगा पेक्टोरल गर्डल। उसके बाद पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल मतलब ये वाला बोन है ना, ये हिप रीजन आपका पेल्विक गर्डल में आएगा। उसके अलावा अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब अपर लिम्ब या फोर लिम्ब, दैट इज हाथ के बोन है ना, ये इसको अपर लिम्ब कहा जाता है, अपर लिम्ब या फोर लिम्ब, ठीक है। और उसके अलावा लोअर लिम्ब या हैंड लिम्ब यानी पैर के बोन। तो ये चारों चीजें आपकी इंक्लूड होने वाली है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ये चारों चीजें आपकी इंक्लूड होने वाली है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो शोल्डर गर्डल या फिर पेल्विक गर्डल का फंक्शन क्या है, तो देखो जरा, शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल provide connection point between axial skeleton and appendicular skeleton to where the mechanical load transfer। भाई ये शोल्डर गर्डल या पेल्विक गर्डल क्या करता है, आप देख सकते हो ये पूरा आपका एक्सियल स्केलेटन था, अब ये बाकी का सारा चीज एपेंडिकुलर स्केलेटन है, तो इसका कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना, ये एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ क्या ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और सारा वेट जो है उसको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो अब इनके बोन्स याद रखते हैं, अब इनके बोन्स याद रखते हैं सारे, एक के बाद इसके नंबर याद रखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। नहीं अंकिता, वो कल से होगी, आपकी मैथ्स की क्लास जो है वो कल से होगी, आज अभी भाई यही टॉपिक रहेगा आपका, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको एपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर यहाँ पे सेशन को करेंगे क्लोज, ठीक है। मैथ्स की क्लास आपकी कल से रहेगी, राइट। चले, सो बात करता है एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। उसमें सबसे पहले देखते हैं भाई पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल। सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, कि शोल्डर के जो बोन है उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक यहाँ पे बोन होता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे बोन है, यहाँ पे एक खड्डा होता है, यहाँ पे एक बोन होता है और दूसरा बोन यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे कॉलर प्रेजेंट है, कॉलर प्रेजेंट है, इसलिए इस बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है। और इसका मेन जो नाम है वो क्या है, क्लेविकल। आप देख सकते हो ये पूरा बोन, इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ये पूरा बोन आप देख सकते हो ये, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है क्लेविकल, क्लेविकल या क्लेविकल को कहा जाता है कॉलर बोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछते हैं कॉलर बोन का नाम बताए, ठीक है, या फिर क्लेविकल को और कौन सा बोन कहा जाता है, भाई कॉलर बोन कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये आपका कॉलर बोन। उसके बाद बात करें यहाँ पे, यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ एक बोन होता है, पीछे की तरफ एक बोन होता है, उसको कहा जाता है स्कैपुला। पीछे की तरफ एक बोन होता है, उसको कहा जाता है स्कैपुला। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा जो बोन है पीछे की तरफ से देखोगे तो ये पूरा जो बोन है पीछे की तरफ, इसको कहा जाएगा स्कैपुला, इसको कहा जाएगा स्कैपुला, ठीक है। तो शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं उसको, ठीक है।
तो क्लेविकल यानी कॉलर बोन और उसके बाद शोल्डर ब्लेड। तो देखो एक क्लेविकल हो गया, एक शोल्डर ब्लेड हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ एक एक हो गया। तो कहने को कितने बोन हो गए भाई? 4 बोन हो गए पेक्टोरल गर्डल के अंदर। पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितने बोन हो गए? 4 बोन। समझ में आ गया? आगे की तरफ एक तरफ क्लेविकल, दूसरी तरफ एक क्लेविकल, तो क्लेविकल हो गए 2। सेम वे स्कैपुला की बात करें तो एक तरफ एक स्कैपुला और दूसरी तरफ एक स्कैपुला, तो स्कैपुला हो गए 2, तो 2 स्कैपुला 2 कॉलर बोन, टोटल बोन हो गए 4। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल 4 बोन है जो एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर के साथ, दैट इज आर्म्स के साथ आपके कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो जरा। दिस बोन्स अलाउ द अपर लिम्ब टू हैव एक्सेप्शनली फ्री मूवमेंट, राइट। चले, पैक्चुअल गर्डल के बाद आगे बढ़े, अगर हम आगे बात करते हैं फोर लिम्ब की। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी आ रखा है ये सवाल। अभी जैसे आप लोग जानते हुए कि आपका आईबी का एग्जाम आपके सर पे है ना, इसका वैकेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो इस एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा। एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में, आईबी में, कि हाथ और पैर दोनों को मिला के बॉडी का कितना प्रतिशत बोन बनता है। हाथ और पैर दोनों मिला के बॉडी का कितना परसेंटेज बोन बनता है, अप्रोक्सीमेशन में पूछा था। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट बोन बनता है। तो देखो हाथ के बोन की बात करें तो सबसे पहले यहां पे एक बोन होता है, यहां पे एक बोन होता है, इसको कहा जाता है ह्यूमरस। आप देख सकते हो डायग्राम में, है ना, आप डायग्राम में देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। देखो यहां पे ये रहा, हाथ की बात करते हैं, यहां पे एक बोन प्रेजेंट है, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, तो हाथ में यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, इसको कहा जाएगा ह्यूमरस, ये वाले बोन को। ठीक है, उसके बाद यहां पे 2 बोन होते हैं, यहां पे 2 बोन होते हैं, उनको कहा जाता है रेडियो अल्ना। एक बोन का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है अल्ना। आई रिपीट, एक बोन का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। ये है रेडियस ग्रीन वाला और येलो वाला है अल्ना। ठीक है, तो अपर आर्म में 2 बोन, सॉरी 1 बोन, दैट इज ह्यूमरस। लोअर आर्म की बात करें तो यहां पे 2 बोन, दैट इज एक रेडियस एक अल्ना। ठीक है, फोर आर्म की बात करें तो एक रेडियस एक अल्ना, अपर आर्म ह्यूमरस, फोर आर्म रेडियस अल्ना। ठीक है, दैट इज 2 बोन। इसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर आता है, यहां पे रिस्ट में यहां पे रिस्ट बोन को कहा जाता है कार्पल्स, रिस्ट बोन को कहा जाता है कार्पल्स। और इतने छोटे से एरिया के अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट है। कितने बोन भाई? 8, नंबर याद रखना है। देखो ये दिख रहे होंगे आपको कार्पल्स, 8 कार्पल्स, है ना। रिस्ट में आपके कितने बोन है? 8 बोन प्रेजेंट है, उसको कहा जाएगा कार्पल्स। ठीक है ना, तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, कार्पल्स हो गए 8। कार्पल्स के बाद यहां पे बात करिए हथेली के अंदर, पाम रीजन में बात करें तो यहां पे 5 बोन प्रेजेंट है। यहां पे कितने बोन प्रेजेंट है भाई? 5 बोन प्रेजेंट है, और इसको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। भाई जितनी उंगलियां उतने बोन्स है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां पे कार्पल्स हो गए 8, रिस्ट में 8 बोन्स कार्पल्स। इसके बाद 5 बोन्स हो गए आपके मेटाकार्पल्स, 5 बोन्स हो गए आपके मेटाकार्पल्स। इसके बाद बात करते हैं उंगलियों में बोन्स होते हैं आपके फेलेंजिस कहा जाता है। फिंगर्स में जो बोन है उसको कहा जाता है फेलेंजिस। अब कितने फेलेंजिस है आप गिन सकते हो, देखो बिल्कुल आराम से। उंगली की बात करो तो देखो यहां पे ऊपर की तरफ एक, फिर बीच में एक और नीचे की तरफ एक उंगली के अंदर कितने? 3, 3 6 9 12 और अंगूठे में 2, दैट इज 14। ठीक है, तो 14 फेलेंजिस हो गए, 14 नंबर के 14 फेलेंजिस हो गए। तो आप देख सकते हो 14 फेलेंजिस, 5 मेटाकार्पल्स, ये ब्लू कलर में दिख रहे होंगे, ये 5 मेटाकार्पल। ठीक है, ये वायलेट कलर में दिख रहे होंगे, तो 14 फेलेंजिस, फिर ये 8 कार्पल्स, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है, हाथ का सबसे बड़ा बोन हो गया आपका ह्यूमरस। तो आई होप ये सारे नंबर्स आपको बिल्कुल आराम से याद रह गए होंगे। तो इन सब का सम करोगे ना, जब इन सब का सम करोगे तो सम हो जाएगा 30, सम हो जाएगा 30। तो 30 बोन हो गए आपके। कितने बोन हो गए भाई? 30। ठीक है, 30 बोन हो गए आपके हाथ के अंदर। एक हाथ में 30 हुए तो दूसरे हाथ में कितने हो जाएंगे? 30, दैट इज हाथ के अंदर टोटल बोन्स हो जा रहे हैं 60। समझ में आया? देखो जरा, द अपर आर्म इज फॉर्म बाय अ सिंगल बोन ह्यूमरस। ऊपर की तरफ जो बोन है अपर आर्म, उसको कहा जाएगा ह्यूमरस। उसके बाद फोर आर्म में जो बोन है उसको कहा जाता है रेडियस अल्ना। ठीक है, उसके बाद रिस्ट में जो बोन है उसको कहा जाएगा कार्पल्स। कार्पल्स कितने हैं? 8। उसके बाद मेटाकार्पल्स आएंगे, जो पाम रीजन में हथेली में जो बोन है उसको कहा जाएगा मेटाकार्पल्स, वो हो गए आपके 5। उसके बाद फिंगर्स में जो बोन होंगे उसको कहा जाएगा फेलेंजिस, वो हो गए 14। सबका सम करो जरा, इन सबका सम करो भाई, 8 5 14। ठीक है, 1 और ये 2, इन सबका सम करोगे तो हो जाएगा 30। तो एक हाथ में आपके 30 बोन है, तो ऐसे 2 हाथ है हमारे पास, तो दोनों हाथों में मिला के कितने हो जाएंगे? 60 बोन हो जाएंगे। तो हाथ में 60 बोन हो गए भाई। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना बोन था हमारे पास?
है ना, 206 माइनस आपका 80 करना था, 206 माइनस आपका 80 करना था। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके 126 बोन थे। 126 में से हमने यहां पे देख लिया कि शोल्डर गर्डल में कितने बोन हो गए, 4। शोल्डर गर्डल में 4 बोन हो गए, और हाथ के अंदर अपर लिम्ब में कितने हो जा रहे हैं, 60 बोन्स हो जा रहे हैं, अपर लिम्ब में 60। तो 64 तो हमने कवर कर लिए, 64 हमने कवर कर लिए। एक बार नाम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्लियर है इतना, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेल्विक गर्डल के बोन। अब पेल्विक गर्डल के बारे में मैंने बताया कि हिप रीजन के बोन है, पहले डायग्राम देख लो। पेल्विक गर्डल, हिप रीजन के बोन भाई नीचे वाले बोन है, ठीक है। ये पूरा पेल्विक गर्डल है, ये पूरा पेल्विक गर्डल है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये जो पेल्विक गर्डल है ना, वो उसका साइज मेल में अलग है, फीमेल में अलग है। पेल्विक गर्डल का साइज मेल में अलग होता है, फीमेल में, मेल में थोड़ा सा पतला होता है और फीमेल चौड़ा होता है। फीमेल में चौड़ा इसलिए होता है क्योंकि भाई उनको चाइल्ड कंसीव करना होता है, ठीक है। इस वजह से फीमेल में क्या होगा, फीमेल में ये जो पेल्विक गर्डल का जो बोन है वो कंपैरेटिवली चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि अगर स्केलेटन किसी का मिल रहा है और सिर्फ विजुअली आपको पता करना है कि वो मेल का स्केलेटन है या फीमेल का, तो पता कौन से बोन को देख के लगेगा भाई, वो लगेगा आपके पेल्विक गर्डल के बोन को देख के, ठीक है। तो देखो पेल्विक गर्डल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेल्विक गर्डल के अंदर कितने बोन होंगे भाई, बोन होंगे। पेल्विक गर्डल को कहा जाता है हिप बोन, ठीक है। हिप बोन दैट इज, आप देख सकते हो एक तरफ ये बीच में से ब्रेक हो रहा है, एक तरफ एक बोन, दूसरी तरफ एक बोन, दैट इज पेल्विक गर्डल के अंदर आपके हो गए 2 बोन। पेल्विक गर्डल के अंदर आपके हो जाएंगे 2 बोन्स, राइट, उसको हिप बोन कहा जाता है। और एग्जैक्टली ये 3 बोनों को मिला के ये बोन बन जाता है। बोन के नाम है इलियम इसचियम प्यूबिस, इसको याद नहीं रखोगे चल जाएगा। इलियम इसचियम प्यूबिस, ये 3 बोन को मिला के आपका क्या है कि भाई हिप बोन बना होता है। इसको याद नहीं रखोगे चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखना है। टोटल वेट ऑफ द अपर बॉडी रेस्ट ऑन द पेल्विस, ठीक है। बॉडी का जो भी टोटल वेट होगा वो एग्जैक्टली पेल्विक गर्डल के बोन के ऊपर रहेगा, एग्जैक्टली पेल्विक गर्डल के बोन के ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये कुछ ऑर्गन्स को भी आपके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो चले अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैर के बोन्स के बारे में। ये समित बोल सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने पढ़ लिया 3 चीजें। एक पढ़ा पैक्टोरल गर्डल, दैट इज हाथ के बोन, देखे 2 बोन थे। उसके बाद हमने पढ़ा भाई हाथों के बोन, देखा 60 बोन थे, 30 + 30। उसके बाद पेल्विक गर्डल, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं हाइंड लिम्ब की बोन, दैट इज पैर के बोन। लास्ट में देखते हैं पैरों के बोन, ठीक है। अब जैसे यहां पे हम बात करें, हाथ में देखा था हमने बोन जो उसका नाम था ह्यूमरस, हाथ में देखा था जिस बोन का नाम, उसका नाम था ह्यूमरस। तो पैर का जो बोन है उसको कहा जाता है फीमर। पैर का जो बोन है उसको कहा जाता है फीमर। हाथ में जो बोन था उसको ह्यूमरस कहा गया था, तो पैर के बोन को कहा जाएगा फीमर, दैट इज थाई बोन। ये थाई का बोन है, थाई रीजन का बोन है, थाई रीजन का बोन है, उसको कहा जाएगा फीमर। और जो फीमर है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, ठीक है। बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। भाई अभी कोई पूछ रहा था मुझे कि सर लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का बोन कौन सा है, बता दीजिए, है ना। तो फीमर है, याद रखिएगा। थाई में जो बोन है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, दैट इज फीमर, ठीक है। फीमर के बाद थोड़ा सा देखिए, अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जैसे यहां पे आपके बोन थे रेडियल अल्ना, एक था रेडियस एक था अल्ना, वैसे ही यहां पे 2 बोन है, एक है टिबिया एक है फिब्युला, एक है टिबिया एक है फिब्युला। और फिब्युला जो है वो बॉडी का सबसे ज्यादा थिनेस्ट बोन है, बॉडी का सबसे थिनेस्ट बोन है फिब्युला, ठीक है। तो भाई सबसे पहले फीमर, उसके बाद यहां पे आप देखोगे टिबिया फिब्युला है। बीच में एक और बोन आता है जिसको हम नी बोन कहते हैं, नी बोन का नाम है पटेला, नी बोन का नाम है पैटेला, नी बोन का नाम है पैटेला, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे थाई बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, इसके बाद नी में बोन पैटेला, उसके बाद आपका आ गया टिबिया फिब्युला।
फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और फिब्यूला है सबसे थिनेस्ट बोन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में घिसा जा चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि फीमर के बारे में पूछते हैं और फिब्यूला के बारे में भी पूछ सकते हैं, बट ज्यादातर आपकी फीमर के बारे में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जैसे रिस्ट में बोन जो थे, रिस्ट में जो बोन थे वो कितने थे भाई, 8 थे और उसको कार्पल कहा जाता था। रिस्ट में बोन थे 8 और उसको कार्पल कहा जाता था। वैसे ही यहां पे ये वाले पोर्शन में आपके बोन है, उसको क्या कहा जाता है, टार्सल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टार्सल्स कहा जाता है। और 8 की जगह पे कितने, 7 है, एक कम है। 8 की जगह पे 7 है, एक कम है ना। तो एक बोन यहां पे एडिशनल आ गया जो वहां पे नहीं था, एल्बो में कोई बोन नहीं था, यहां पे एक है, उतना याद रखेंगे, ठीक है। तो टार्सल्स हो गए, यहां पे टार्सल्स हो गए। टार्सल्स के बाद भाई जैसे वहां पे कार्पल 8 थे और कार्पल के बाद मेटाकार्पल्स 5 थे, वैसे ही यहां पे टार्सल्स है और टार्सल्स में कितने हैं, 7 है। और टार्सल्स के बाद आएंगे मेटाटार्सल्स और मेटाटार्सल्स के कितने हैं, 5 है। मेटाटार्सल्स यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो कि कितने बोन्स हो गए हमारे पास, 5 हो गए। और वहां पे उंगलियां थी उसको फेलेंजिस कहते थे और 14 बोन थे। वैसे यहां पे भी उंगली है उसको फेलेंजिस ही कहेंगे और उसमें भी 14 बोन्स होंगे। तो आपको ये सारे नंबर याद रख लेना है, ये सारे नंबर आपको कंपलसरी याद हो जाने चाहिए, सबके नाम याद हो जाने चाहिए, नाम और नंबर दोनों याद हो जाने चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार यहां पे मैंने सब वही चीज लिख रखी है, आप इसको देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। जैसे देखो सबसे पहले थाई हैज 1 बोन, फीमर, थाई बोन को कहेंगे फीमर, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का, ओके। फिर बोन्स के नाम लिखे हैं, देखो थाई में एक बोन हो गया, फीमर एक हो गया जो है। उसके बाद एक टिबिया, एक फिब्यूला और एक पेटेला। एक टिबिया, एक फिब्यूला, एक पेटेला, एक ही पैर की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। उसके बाद एंकल के रीजन में बोन हो गए 7 बोन्स, उसको कहेंगे टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद हो गए मेटाटार्सल्स जो कि सोल में हो गए 5 बोन। उसके बाद हो गए फेलेंजिस जो कि टोज है हमारे उंगली है पैर की, उसको वो हो गए आपके 14 बोन्स। इन सब का सम करोगे, इन सब का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन सभी का सम करोगे तो आपका हो जाएगा 30। ये सारे बोन्स का, एक पैर के सारे बोन्स का सम करोगे तो हो जाएगा 30। तो एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, दोनों को मिला के पैर में कितने हो गए, 60 बोन्स हो गए। पैर में कितने हो गए, 60 बोन्स हो गए। क्लियर है, पैर में हो गए आपके 60 बोन्स। चलो भाई, किसी को दिक्कत? तो हमने देखा 60 बोन पैर में, 60 बोन हाथ में, ठीक है। शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और हिप रीजन में आपके 2 बोन, ठीक है। ये सब मिला के आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन हो जा रहे हैं 126। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के सारे जो नंबर थे वो खत्म हो गए, 126 बोन हो गए ये, ठीक है। चलो बच्चों, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है ना? सब याद रखना है हमें। एक बार इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारा नोट्स बना लेना, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारे हमने बोन्स डिस्कस कर लिए, नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ बोन्स हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्लासिफिकेशन बोन्स का ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे कि कितने कितने टाइप के बोन्स होते हैं, क्या क्या होता है, लॉन्ग बोन किसे कहेंगे, शॉर्ट बोन किसे कहेंगे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोन होते हैं, इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बोन्स का। उसके अलावा हम लोग देखेंगे जॉइंट्स और उसके अलावा देखेंगे बोन्स के साथ एसोसिएटेड कुछ डिजीज, बोन्स के साथ एसोसिएटेड कुछ डिजीज, ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, जो आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताना है। सबसे पहले मुझे 1 वर्ड बताना है इसके बारे में। मैं अगर पूछूं भाई स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहेंगे, एक वर्ड में आपको बताना है स्टडी ऑफ बोन्स को, और दूसरा आपको बताना है स्टडी ऑफ जॉइंट्स को। इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, और अभी भी अगर कोई जानता है तो मुझे बता सकता है। स्टडी ऑफ बोन्स मीन्स व्हाट और स्टडी ऑफ जॉइंट्स मीन्स व्हाट। अगर मैं आपको बोलूं स्टडी ऑफ हार्ट मीन्स कार्डियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट मीन्स कार्डियोलॉजी, तो वैसे ही आपको बताना है इसके बारे में। स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मुझे बताना है कि भाई स्टडी ऑफ बोन्स क्या होगा या स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या होगा, कोई बताएगा? स्टडी ऑफ बोन्स या स्टडी ऑफ जॉइंट्स किसे कहेंगे? एनीवन? तो
किसी को नहीं पता स्टडी ऑफ बोन्स किसे कहेंगे या स्टडी ऑफ जॉइंट्स, वन वर्ड में बताना है। चलो पूरा ओके, उज्जवल का आंसर आ रहा है ऑस्टियोलॉजी। यस उज्जवल, बढ़िया आंसर है, सही आंसर है। पर ये बताओ जरा, ऑस्टियोलॉजी आपने बोला तो वो जॉइंट्स के बारे में बोला या बोन्स के बारे में बोला? ठीक है, चलो सोनी अग्रवाल का आंसर आ रहा है ऑस्टियोलॉजी। यश का ऑर्थोपेडिक, भाई ऑर्थोपेडिक गलत आंसर है। ओके, हरीश का आंसर है आर्थ्रोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओके, ओके, तो चले लास्ट की 5 मिनट देखते हैं अब। लास्ट में 5 मिनट, आज अभी तक आज पूरे सेशन में जितना पढ़ा है मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूं। तो एक बार जिन्होंने पढ़ रखा है एक बार इसको याद करने का, मेमोराइज करने का ट्राई करेंगे। मैं पूरा का पूरा आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखेंगे जरा, हमने 28 स्लाइड 28 स्लाइड्स कंप्लीट की है। मैं पूरा आपको रिवाइज करवा रहा हूं, एक बार फटाफट स्पीड में देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बताया था अभी पार्ट्स ऑफ स्केलेटन क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, सबसे पहले देखो एक स्केलेटन सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं बोन्स, बोन्स में हड्डियां, उसके बाद होते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जितने भी बोन्स हैं आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। और जॉइंट्स क्या करते हैं, आपके भाई प्रॉपर रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट्स देख ले, जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जॉइंट्स के बाद होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है भाई, कार्टिलेज जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके लॉन्ग बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं भाई, घिसाव से बचाता है। उसके अलावा कार्टिलेज क्या है कि अलग अलग कार्टिलेज कई जगह पे प्रेजेंट होता है, उसके कुछ ऑर्गन्स बने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। रिब केज में मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया, उसके अलावा ईयर में मैंने आपको बताया था, नोज में भी होता है। तो काफी सारी जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। तो लिगामेंट्स के बारे में मैंने बोला था कि एक बोन है, ये दूसरा बोन है, दोनों बोन को जो कनेक्ट करता है उसको कहा जाएगा लिगामेंट। दोनों बोन को जो कनेक्ट करेगा उसको कहा जाएगा लिगामेंट। उसके बाद बताया था टेंडन। टेंडन के बारे में बताया था कि एक बोन है, ये मसल है, तो मसल और बोन को जो कनेक्ट करेगा उसको कहा जाएगा टेंडन। मसल और बोन को जो कनेक्ट करेगा उसको कहा जाएगा टेंडन। ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, आप देख सकते हो। ये मांस का टुकड़ा है और ये बोन है, दोनों को कनेक्ट किया, दैट इज टेंडन्स, ठीक है। और ये दो बोन्स है, कनेक्ट किया तो लिगामेंट्स। चले उसके अलावा हमने देखे थे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो फंक्शंस में हमने देखा था क्या क्या भाई फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना, जिस पर्सन का जो भी शेप है वो सिर्फ स्केलेटन की वजह से है। उसके बाद हमने देखा बॉडी को सपोर्ट करता है, राइट। उसके अलावा देखा कि प्रोटेक्शन, तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, जो भी वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के साथ मिलके। उसके अलावा देखा ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन। तो ब्लड सेल की प्रोडक्शन की प्रोसेस को कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस कहा जाता है ब्लड सेल की प्रोडक्शन की प्रोसेस को। उसके अलावा हमने देखा स्टोरेज क्या करता है भाई, ये स्टोर करता है किस चीज को, मिनरल्स है जैसे कैल्शियम और फोस्फोरस हो गया। उसके अलावा फैट को स्टोर करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा भाई स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़े कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, चाइल्ड के अंदर होते हैं 300, एडल्ट के अंदर होता है 206। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स हो गए आपके 80, जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। एपेंडिकुलर आजू बाजू वाले बोन 126 बोन, ठीक है। फिर पूरा एक्सियल स्केलेटन हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है, उसको कहा जाएगा क्रेनियम। क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन्स होंगे 8 बोन्स क्रेनियम में, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे होंगे 14 बोन्स, दैट इज फेशियल बोन, ठीक है। 14 फेशियल बोन हो गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बोन प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाएगा ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन। ईयर बोन कितने हो जाएंगे भाई, ईयर बोन हो जाएंगे आपके 6, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। नाम हो गए मेलियस इनकस स्टेपिस। याद बोला था कि मिस करके याद रखोगे, MIS, मेलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस बॉडी का सबसे छोटा बोन है, और ये क्या करेगा, ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करेगा और साउंड वेव्स को कैप्चर करके ईयर ड्रम तक पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है जिसको कहेंगे हायोइड बोन। हायोइड बोन अकेला मूवेबल बोन है, और ये अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो हार्ड बोन देखा, ये टोटल हो गया हेड रीजन में हो गया 29 बोन। इसके बाद यहाँ पे आया एक बोन स्टर्नम, यहाँ पे एक बोन आया स्टर्नम। स्टर्नम क्या करेगा भाई, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद पीछे आ गया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन हो गए भाई, 26 बोन हो गए एडल्ट में, और चाइल्ड में हो गए 33 बोन, ठीक है। तो सारे वर्टिब्रे के नंबर आपको याद रखने थे। उसके अलावा ऊपर वाला बोन सबसे होता है एटलास, और उसके नीचे होता है एक्सिस,
दो सर्वाइकल है ना, दोनों सर्वाइकल के याद रखेंगे, टोटल 7 सर्वाइकल है, ठीक है। सर्वाइकल सबसे छोटे होते हैं और लंबर सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर याद रखेंगे। टोटल रिब्स हो गई आपकी कितनी, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स में रिब्स याद रखेंगे। 1 से 7 पेयर को कहा जाएगा ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 फोल्ड्स, 11, 12 फ्लोटिंग, ठीक है। कुछ कुछ बुक में आपको 8 से 12 फोल्ड्स रिब्स कहा जाएगा, कुछ कुछ बुक्स में आपको दिया होगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो आपके स्टर्नम से अटैच नहीं होती। 11, 12 को फ्लोटिंग, क्योंकि वो स्टर्नम से बिल्कुल अटैच ही नहीं है। और ठीक है ना, 8, 9, 10 जो है वो 7 से अटैच होने के बाद फिर स्टर्नम से अटैच होती है। उसके अलावा ठीक है, ये सारा चीज हमने देख लिया। पूरे स्ट्रक्चर को रिब केज कहा जाएगा, ठीक है। ये सारे बोन्स हमने देख लिए, ये पूरे स्ट्रक्चर को रिब केज कहा जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था, उसके अलावा देखो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। उसके अलावा हम एपेंडिकुलर स्केलेटन पे आए थे, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने देखा था टोटल 4 चीजें इंक्लूड होती है। पहला होता है आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल दैट इज शोल्डर के बोन। पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन होते हैं भाई, 4 बोन होते हैं। 4 बोन में कौन कौन से बोन, सबसे पहले हो गए ये कॉलर बोन दैट इज क्लेविकल। क्लेविकल को कहा जाएगा कॉलर बोन, एक तरफ एक दूसरे तरफ एक, ठीक है। तो 2 क्लेविकल हो गए दैट इज कॉलर बोन। उसके पीछे होता है एक स्कैपुला, 2 स्कैपुला हो गए, टोटल 4 बोन हो गए आपके पेक्टोरल गर्डल के अंदर। पेक्टोरल गर्डल के बाद आता है आपका पेक्टोरल गर्डल के बाद बात करें तो फोरलिम, दैट इज इसकी बात करते हैं। फोरलिम के अंदर भाई कितने बोन्स होते हैं, हाथ में कितने बोन्स, टोटल हो गए 30 बोन। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल हो गए आपके 60 बोन्स। दैट इज सबसे पहले देखो ये ह्यूमरस कहा जाएगा, ह्यूमरस हाथ का सबसे बड़ा बोन है। ह्यूमरस के बाद यहां पे आता है रेडियस अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना। उसके बाद यहां पे रिस्ट में कितने बोन होते हैं भाई, 8 बोन होते हैं, और 8 को कहा जाएगा कार्पल्स, 8 कार्पल्स। इसके बाद यहां पे 5 मेटाकार्पल्स, दैट इज पाम रीजन में 5 मेटाकार्पल्स। उसके बाद उंगलियों में 14 बोन्स, दैट इज 14 हो गए आपके फेलेंजिस। तो 30 हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, 60 बोन हो गए आपके, ठीक है। और पैर की बात करते हैं, पैर में हो गए 60 बोन्स। कौन कौन से बोन होते हैं भाई, सबसे पहले होता है थाई बोन। थाई में जो बोन होता है उसको कहा जाता है फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर के बाद आएगा नी बोन, नी में जो बोन होता है उसको कहा जाता है पेटेला। उसके बाद हो गया पेटेला के बाद नीचे 2 बोन और आते हैं जिसको कहा जाएगा टिबिया फिब्युला। यहां पे था रेडियोल्ना, नीचे होता है टिबिया फिब्युला। फिब्युला इज द थिनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। उसके बाद आपका जो बोन आता है वो आता है टार्सल्स। टार्सल्स हो गए 7, कार्पल थे 8, टार्सल है 7, याद रखोगे। उसके बाद मेटाटार्सल्स 5 और फेलेंजिस आपके हो गए 14। तो एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में 30 बोन, तो पैरों में हो गए टोटल 30 + 30 दैट इज 60 बोन। पैर में 60, हाथ में 60, 60 + 60 120। हाथ और पैर में 120 बोन है, कभी सोचे थे, ठीक है। और लास्ट में होगा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में अंदर कितने बोन हो गए भाई, 2 बोन हो गए। तो ऐसे सारे मिला के ये 206 बोन आपके कंप्लीट। चलो भाई मजा आ गया, क्लियर सभी को, जल्दी से एक बार रिप्लाई करो। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बोन्स के रिलेटेड कुछ डिजीज देखेंगे, और हम लोग देखेंगे बोन्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि भाई बोन्स को कितने पार्ट में आपको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंट ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा एज अ एक्सरसाइज, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, विद ऑप्शंस। तो आपको आंसर करने होंगे, ठीक है, वो आपको आंसर करने होंगे, जिससे हमें भी याद रहे कि आप कितना, हमें भी पता चले कि आप कितना याद करके आते हो। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या है कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जरूर मैं डिस्कस करूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो बढ़िया, फिर मजा आ गया है ना। अच्छे से रिवाइज करना इन चीजों को, और ऐसा हो तो एक बार क्या है कि पूरा सेशन दोबारा देख लेना। और आपको बता दे भाई, रीजनिंग के फैकल्टी हम बाद में थे, पहले हम बायोलॉजी के फैकल्टी थे, ठीक है। रीजनिंग तो हमने बाद में पढ़ाना शुरू किया, हमारा जो मेन था वो बायोलॉजी था, ठीक है। बाकी रीजनिंग भी हम काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, और आप सब देखे ही होंगे कि रीजनिंग कैसा पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और भाई सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। और हम चाहेंगे कि आप लोग भाई सक्सेस की ऊंचाइयों को छुए, जिसको जो जॉब चाहिए भाई, जिस गवर्नमेंट में जॉब चाहिए उसको मिल जाए, ठीक है। और चाहेंगे कि भाई अच्छे से अच्छी पोस्ट पे आप जाओ, और उसके बाद हमें ज़रूर याद करो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज ऑन ट्यूसडे, अपकमिंग ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तक ये पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे को फिर से इसी सेशन में सेम टाइम पे 6 बजे मिलेंगे, राइट।
चलो भाई, थैंक्स एवरीवन।